ओके तो 128 इसमें मैटर क्या था, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर मिला था, मुझे वो प्रॉपर फॉर्मेट में दिख नहीं रहा था, राइट। बट टर्न्स आउट कि ओके ये मतलब उस फॉर्मेट में डायरेक्टली नहीं आने वाला था, इंस्टेड अपने को गैस वर्क से करना था ये। तो कैसा है कि साइन थीटा जो है वो 1/√5, अगर इसको इसमें इनपुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √5 -1 अपॉन √5 +1। अब वो बोल रहे हैं कि वो साइन की अपॉन कोसाइन डब्ल्यू के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, तो हाँ अपन लिख सकते हैं। इसको अपन √5 -1/4 लिखूंगा मैं, और इसको √5 -1 अपॉन सॉरी +1/4 लिखूंगा। एंड गेस व्हाट इज जस्ट साइन ऑफ 18 डिग्रीज अपॉन कोसाइन ऑफ 36 डिग्रीज, यस। सो राइट, इसलिए के और डब्ल्यू, राइट। सो हाँ, ये लिख सकते हैं वैसे, बट नेचुरली नहीं आता है वो, टिल वॉट एवर। ठीक है, तो अपने को के प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है। सो ऑफ कोर्स 18 डिग्री प्लस 36 डिग्री, तो दोनों अपने को डिग्रीज में चाहिए, राइट। ओके, और वो क्या होगा, 54, यस, राइट। नेक्स्ट 129। ओके, अल्फा बीटा आर टू यूनिट वेक्टर्स, अच्छा। आर वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है। सो दैट आर डॉट अल्फा इज इक्वल टू, ओके ओके, अच्छा। तो वो अल्फा से परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, मे बी लाइक अल्फा बीटा एक प्लेन पर हो गए, राइट, यस। और ये इससे परपेंडिकुलर मतलब ये इस प्लेन पर है, सपोज ये एक्स वाई प्लेन में है, तो फिर ये रहेगा एक्स जेड प्लेन में, तो फिर क्या मिलेगा तुम्हारा, हमारी जेड एक्स लाइक इस टाइप से रहेगी, तो इस पूरे प्लेन में रहेगा आर वेक्टर कहीं तो भी। ठीक है, और बोल रहा है कि √2 टाइम्स आर क्रॉस बीटा। ओ नो, आर क्रॉस बीटा मतलब कि ऐसा जाएगा ये। ओ ओके, नहीं ऐसा नहीं, थिंग इज कि ये ऐसा कहीं तो भी है, तो फिर ओ ये बहुत अजीब हो रहा है। इसमें दो कंपोनेंट्स अपन ले सकते हैं ना, तो एक काम करते हैं ना, ये आर वेक्टर कहीं तो भी तो इस प्लेन में रहने वाला है, तो इसको अपन ब्रेक करते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, जो रहेगा अल्फा से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यस। और फिर एक कंपोनेंट क्योंकि दोनों अल्फा और बीटा से परपेंडिकुलर, मैं इसको बोलूंगा, आई डोंट नो क्या क्या बोलूं मैं इसको, आर वेक्टर जो है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। पहले तो मैं प्लेन के प्लेन में ब्रेक कर रहा हूँ, राइट। और क्योंकि अपने पास में यानी पूरा फ्रीडम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अपन जैसे चाहे वैसे चूज कर सकते हैं। एक काम, क्योंकि अपने को पता नहीं बीटा कहाँ पर है, राइट। रिलेटिव टू अल्फा अपने को पता नहीं बीटा कहाँ पर है, बट रिलेटिव अल्फा अपने को पता है कि आर कहाँ पर है, हमें थोड़ा बहुत पता है, एक कंपाउंड कहाँ पर है हमें पता है, इस डायरेक्शन में, राइट। या सो एक काम करते हैं ना, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको अपन वाई एक्सिस मान लेंगे, और इसको जेड एक्सिस मान लेंगे, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ आर वाई प्लस आर जेड, यस। या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो ना प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में। अब तुम बोलोगे चीटिंग है, नहीं चीटिंग नहीं है, ये बस सही टाइप का यूज कर रहे हैं अपन इस फ्रीडम का, कि अपन एक्स वाई जेड एक्सिस अपने को जैसे चाहिए अपन वैसे सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो मैं ऐसे सेटअप कर रहा हूँ, राइट। मतलब तुम रोटेट करो एक्सिस को, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ रहा, इन दी एंड तुम्हारे मर्जी पर है ना एक्सिस में कैसे सेटअप करनी है, तो फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो फिर आर को मैं लिख सकता हूँ 0, एक काम करते हैं आर जेड वगैरह बोलने से अच्छा है डायरेक्टली अपन इसको वाई और जेड ही बोल देंगे, राइट। तो फिर 0 y z, ओके। और फिर अल्फा वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर हो जाएगा, फिर अल्फा हैट, राइट। तो ये सिर्फ आई हैट में कंप्लीटली, तो फिर 1,0,0, और बीटा हैट अपने को पता नहीं है यार, बीटा हैट अपने को पता नहीं है, तो बट अपने को पता है कि वो यूनिट वेक्टर है। well, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, सो ये हो जाएगा कोसाइन थीटा साइन थीटा कॉमा 0। ओके कूल, राइट। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है आर क्रॉस बीटा, ओके, √2 टाइम्स दैट पहले तो, ओके, और दैट्स इक्वल टू दिस थिंग आर क्रॉस अल्फा एंड देन माइनस बीटा, हाँ ठीक है, √2 आर क्रॉस बीटा प्लस बीटा वेक्टर, अपने को वो देखना है पहले तो आर क्रॉस बीटा करना है, चलो करते हैं। कोसाइन थीटा साइन थीटा 0, और इसको अपन क्रॉस ले रहे हैं विथ, ये तो बीटा हो गया, सॉरी, पहले अपने को आर लेना है ना, यस। तो बीटा उसको क्रॉस कर रहे हो आर के साथ में, 0 y z, यस। ये हो जाएगा y तो 0 में चला गया, ओके, फिर माइनस जेड साइन थीटा, ओके कूल, यस। आई थिंक ये काम कर जाएगा, ओके।
फिर माइनस जेड साइन थीटा हो गया पहले इसमें, उसके बाद में दूसरे इसमें हो जाएगा जेड कोसाइन थीटा माइनस जीरो, तो फिर जेड कोसाइन थीटा, और फिर तीसरे इसमें है फाइनली ये तो जीरो हो गया माइनस वाई कोसाइन थीटा। यस ओके, और फिर ये चीज प्लस बीटा वेक्टर करना है अपने को, राइट। सो प्लस कोसाइन थीटा साइन थीटा जीरो, और ये इक्वल नहीं है इसलिए बस हमें नेक्स्ट स्टेप में ये मिल जाएगा, राइट। और ये जो पूरी चीज रहेगी ये इक्वल रहेगी थ्री और स्क्वायर रूट टू टाइम्स दिस थिंग, राइट। ओके, तो फिर स्क्वायर रूट टू टाइम्स ये सारी चीज, ओके, प्लस ये बीटा, और फिर ये इक्वल है 3r क्रॉस अल्फा के। ओ गॉड, अपने को अल्फा भी करना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये सिर्फ वन ही है तो फिर मतलब बढ़िया। आर क्रॉस अल्फा मतलब क्या होगा, ये जे क्रॉस के क्या होता है, आई, यस, सॉरी अपन अपन आई साथ में कर रहे हैं, ये तो मर जाएगा ऐसे भी। फिर अपन जे क्रॉस आई करते हैं, मतलब ये उल्टा जा रहा है कि नेगेटिव क्या होगा। यस, तो फिर यहाँ दोनों डायरेक्टली करते हैं, तो फिर आर मतलब कि जीरो वाई जेड क्रॉस वन जीरो जीरो, पहले इसके लिए क्या होगा, जीरो हो गया, दूसरे इसके लिए माइनस जेड, तीसरे इसके लिए माइनस वाई, ओ सॉरी माइनस प्लस, ये उल्टा जाएगा ना अपन, तो फिर ये राइट। तो इस टाइप का इक्वेशन, ओके फाइन। अब क्या, आप तो सिर्फ इक्वेशंस क्रिएट करो और देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज लाइक माइनस जेड साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, जेड ओ स्क्वायर रूट टू मैं भूल गया, सॉरी, होना चाहिए चाहिए माइनस जेड स्क्वायर रूट टू टू साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद में जेड स्क्वायर रूट टू कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जेड, और माइनस स्क्वायर रूट टू वाई कोसाइन थीटा इज इक्वल, अपने को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, अपने को सिर्फ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ढूंढना है एनीवे। तो माइनस स्क्वायर रूट टू वाई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ओह वाओ दैट्स नाइस। सो या तो थीटा अपना पाई अपॉन टू है, सो मतलब इस इक्वेशन से आइदर, नहीं यार, अगर पाई अपॉन, नहीं पाई अपॉन टू नहीं, क्या करना है अपने को, इसको अपन लिख सकते हैं ना ऐसे, वाई इंटू वन माइनस स्क्वायर रूट टू कोसाइन थीटा। सो ठीक है, कोसाइन थीटा होना चाहिए वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, सो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, या तो ये हो रहा है, या फिर तुम्हारा y जो है वो जीरो है। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनफैक्ट, यानी हो सकता है कि दोनों को दोनों साथ में हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई तो मेरे को एक तो काम कर जाएगा ना। ओके, और तुम्हारे पास में ये भी इक्वेशन है एक, सो हाँ, ये बहुत अजीब है, और ये चीज हमको जेड दे रही है यहाँ पे। अच्छा देखते हैं ना, अगर कोसाइन थीटा वन अपॉन स्क्वायर रूट टू है तो फिर क्या हो जाएगा इस पूरे इक्वेशन का, साइन थीटा प्लस माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, तो फिर दिस इज लाइक माइनस प्लस जेड, ओके, और कोसाइन थीटा के लिए जस्ट प्लस स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर टू दैट्स इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन का हो जाएगा जेड माइनस प्लस वन अपॉन स्क्वायर, ओ यार तो काम नहीं करेगा, अगर जेड वन अपॉन स्क्वायर टू है तो मतलब कि साइन थीटा जीरो होना चाहिए, विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो फिर ये पूरा ऑप्शन अपना चला गया, ये नहीं हो सकता, इंस्टेड अपने को y इज इक्वल टू जीरो लेना है। यस, अगर y जीरो है देन ओ, अच्छा अगर y जीरो तो फिर ये इक्वेशन में कुछ भी नहीं हुआ है, यानी ये तो अभी भी वैसा ही है। ओके ठीक है, एटलीस्ट अपने को ये तो समझ गया कि y जीरो है, नाइस आई गेस। और अब अपने को इस इक्वेशन को डील करना है somehow। अच्छा y जीरो तो कम्प्लीटली r इस डायरेक्शन में, और ठीक है यार ये इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेगा ना। वेट क्या था ये, थ्री आर क्रॉस, ओ ओ नहीं यार मैं कुछ गलत कर दिया फिर मैंने, ये राइट, यहाँ पे थ्री टाइम्स होना चाहिए सब कुछ, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे जेड नहीं आएगा, यहाँ पे थ्री जेड आएगा, और यहाँ पे फिर नेगेटिव थ्री पाई आएगा। ओके, अब तो ये क्लियर है कि स्क्वायर रूट टू कोसाइन थीटा एट मैक्स, उसके मैग्नीट्यूड क्या होता है, एट मैक्स स्क्वायर रूट टू होता है, तो फिर अगर y जीरो नहीं है तो काम ही नहीं करेगा ना, या एग्जैक्टली वो काम ही नहीं करेगा, तो इसका एक ही मतलब है कि y जीरो ही करना चाहिए, तो वैसे भी कोसाइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट टू काम नहीं करता था, और ये थ्री जेड है, ये 32 नहीं है, y इक्वल टू जीरो तो अपन समझ सकते हैं फिर डायरेक्टली, या और फिर ये बस बचा हुआ सब कुछ अपने को डील करना है। बोलने को आसान है, एक्चुअली में काफी मुश्किल है डील करना। यार ये कैसे हो गया, ये बहुत अजीब नहीं है।
ठीक है, क्या कर सकते। ओके सो देयर वी गो, y 0 हो गया, अपने को z के लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, और यहाँ से आ रहा है z स्क्वायर रूट टू तो चला गया, z टाइम्स स्क्वायर रूट टू कोसाइन थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू साइन, इट्स लाइक ओके थ्री माइनस स्क्वायर रूट कोसाइन थीटा बोलते हैं, दैट्स इक्वल टू साइन थीटा, यस यस दैट्स ट्रू। सो हाँ, इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू, और मिनिमम क्या है थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू। थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू इज लाइक वन अपॉन थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू विच इज यस, तो साइन थीटा की रेंज में आता है। सो या डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते उसको। ओके थिंक अबाउट इट, अगर z जीरो नहीं है तो अपन ये डिवीजन कर पाएंगे राइट। अच्छा अगर z जीरो है तो फिर ये मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कोसाइन थीटा और साइन थीटा दोनों के दोनों जीरो हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर z जीरो नहीं है तो अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा थ्री माइनस स्क्वायर रूट टू कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, यस। तो फिर उधर भेज दो इसको, थ्री सी माइनस स्क्वायर रूट टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर विच इज लाइक वन माइनस सी स्क्वायर, यस। तो अपन कोसाइन स्क्वायर थीटा ढूंढ सकते हैं इस टाइप से। सो फिर स्क्वायर रूट टू माइनस वन कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे सी रह गया, ओके फिर माइनस थ्री, ओ यार ये क्वाड्रेटिक हो रहा है, नॉट गुड, माइनस थ्री सी, यार नॉट गुड एट ऑल, प्लस वन इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक क्यों हो गया यार, अब तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। पहले तो इसको रैशनलाइज करते, क्या बोलूँ मैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, स्क्वायर रूट टू प्लस वन से मल्टीप्लाई करो, तो फिर सी स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट टू प्लस वन टाइम्स सी प्लस स्क्वायर रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, ये तो अपन यहाँ पे फंस गए यार। आई गेस वन अपॉन स्क्वायर रूट टू आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेट्स सी अगर मैं कोसाइन को वन अपॉन स्क्वायर रूट टू लेता हूँ तो फिर चंदन में सॉल्व करके देखते हैं, शायद से कुछ अच्छा मिल जाए अपने को, होपफुलनेस। एनीवे सो कोसाइन इज इक्वल टू माइनस बी, थ्री टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट टू प्लस वन, आई थिंक ये बेटर था, पर वॉट एवर। हाँ यार ये बेटर था, डायरेक्टली इस पे तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर cosine is equal to minus v 3 plus minus square root of b square, which is this guy is 9 minus 4ac is minus 4 square root 2, and then plus 4, और ये सारी चीज अपॉन ये चीज 2 times of square root to minus 1, yes, which is like क्या हो जाएगा ये 13 minus 4 square root 2, which is 13, यानी कि क्या 13, wait what, no this is not good, नहीं यार अजीब अजीब नंबर है नहीं ये काम नहीं करेगा, इट्स नॉट वर्किंग सीरियसली। 13 माइनस फोर स्क्वायर रूट टू, क्या क्या होता है ये, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर भी है पहली बात, आई डोंट थिंक सो यार, ये क्या हो गया, 13 को फिर ब्रेक करो अलग अलग क्लास, आई मीन इन दी एंड ये जो चीज है उसके ऊपर से सब कुछ रहने वाला है। सो अब क्या, दैट्स 9 over there or something, गलत क्या क्या बनना है यहाँ पे, लग तो नहीं रहा यार, बट इस ऐसे अपन ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि मुझे जेड ढूंढना है राइट, इस तरह से। चलो एटलीस्ट अपन ये तो समझ गया कि आर जो है वो कम्प्लीटली परपेंडिकुलर है अल्फा और बीटा दोनों के, यस ओके। और अपने को जो उसके बीच का एंगल ढूंढना है या फिर ऐसा कुछ भी करना है जिससे अपने को ये मिल जाए। थिंग इसके अपने को बोला नहीं यार बीटा है क्या एग्जैक्टली, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के अलावा अपने पास कोई चॉइस भी नहीं है ना, ये तो सही नहीं हुआ यार, ये थ्री जेड के इक्वल हो गया है इन्हें, जस्ट रियली बैड। डिवीजन करने का ये मिला था, कोसाइन को उधर भेजा, थ्री सी माइनस फोर टू सी स्क्वायर, यस। अब इन लोगों ने स्क्वायर रूट टू कैसे डाल दिया यार, क्या कर क्या रहे हो, स्क्वायर रूट टू सीरियसली, और अपने को वन अपॉन मॉड आर का स्क्वायर ढूंढना है, तो फिर ओके दैट्स जस्ट नॉट गुड।
क्या करूं मैं, अब क्या करूं कि मुझे करते आए। दिस इज जस्ट नॉट गुड, दिस इज जस्ट नॉट गुड। ये इक्वेशन सॉल्वेबल तो दिख नहीं रहा मुझे। किसका इस टाइप का यार, 13 - 4 √2 किस चीज का स्क्वायर है? आई डोंट नो। -4 √2 लाइक नेगेटिव में था। 16 - 3 मे बी। नहीं यार, इसको 16 - 3 मत लिखो, थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। फिर क्या, किस चीज का ये स्क्वायर है? जनरली कैसे स्क्वायर होता है फिर अपन कर पाते, राइट? यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत तो नहीं है यार। नहीं, गलत तो नहीं किया मैंने कुछ। दैट्स प्रॉब्लम कि मैंने गलत कुछ नहीं किया और स्टिल ये इस टाइप से बिहेव कर रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे? लाइक लेट्स जस्ट से कि ये a माइनस बी, नहीं बहुत अजीब है। ओके, a - b √2 का स्क्वायर था, तो फिर ये हो जाएगा लाइक a² + 2b² - 2ab। तो क्लियरली ab जो है वो 2 हो जाना चाहिए, और a² + 2b² जो है वो 13 हो जाएगा। अगर ए बी 2 है तो फिर समझ रहे कि एक 1 है एक 2 है, ऐसा ही हो सकता है। अ, वो तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि एट मैक्स अपन 9 ले सकते थे। अगर यहाँ पे 9 होता तो ये बेस्ट होता, बट यहाँ पे 9 नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज ओह अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने मैंने यहाँ पे ये स्किप कर दिया, इसलिए हो रहा है सब कुछ। राइट, तो ये स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ये सब है। हाँ राइट, अब ये होगा, अब ये सॉल्व कर सकता हूँ मैं। राइट, नाउ इट्स डूएबल। तो ये हो जाएगा 3/√2 इज इक्वल टू s/c प्लस c/s, राइट, विच इज लाइक 1/sc. So sin theta cosine theta is equal to square root 2/3, right? Okay, so that just means like okay, sine of 2 theta अपन क्यों ढूंढ रहे हैं आखिर? अपने को उसका थोड़ा सा कोई काम है, फिर अपन यूजुअल जो करता है ऐसे करके ना, क्यों ना अपन वो ढूंढ ले। सो वो उधर जाएगा या मुझे 3 कोसाइन बच जाएगा। हाँ सॉरी, नहीं सही तो है, सही तो है यार। 1/sc आएगा यहाँ पे, विच इज हाँ ये यहाँ पे साइन थीटा वही तो बोलूँ क्या हो गया। सो 3/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू ऑल दिस स्टफ। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू √2/3 इन दैट केस, विच इज यस, ये कंप्लीटली उसके रेंज में। सो परफेक्ट, अपने को कोसाइन थीटा मिल गया। अपन अब फाइनली ये चीज ढूंढ सकते। फिर अपने को पता था कि z√2 इज इक्वल टू कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा वॉट एवर। तो फिर z इज इक्वल टू 1/√2 कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, कोसाइन थीटा जो है वो √2/3 है, सो √2 इधर। और ये क्या होगी साइड फिर 9 माइनस क्या 4, नहीं 9 - 2, सो 7, स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा ये। यस, तो फिर कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज लाइक दिस अपॉन दैट, सो √2/√7, यानी कि ये हो जाएगा 1/√7 आई गेस। फाइनली अपने को फिर मैग्नीट्यूड मिल गया, मतलब कि ये जो आंसर है वो 7 होगा। यस, सो 129 का 7, लेट्स गो 130। 130, if the area bound by the curves x² plus y² equal to 25 and 4y is equal to mod of 4 minus x² and x equal to 0 about the x-axis is this, then the value of k is, अच्छा ड्रॉ करो। x² plus y² equal to 25, इस टाइप का कुछ भी कर्व हो, राइट? ये अच्छा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फिर ये 5 है लेंथ, ओके, एंड 4y इज इक्वल टू 4 माइनस x² का मॉड। अच्छा, इसका मॉड माइनस x² इज लाइक दिस, 4 माइनस दैट इज लाइक यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल जब x2 हो, ये यहाँ पे 5 रहेगा ना, 5 रहेगा ये लास्ट पॉइंट। और ये 0 कब होता है? जब x2 हो जाएगा। सो ये तो काफी अंदर है इसका ऑलरेडी, ओके। बहुत अजीब, ओके, समथिंग लाइक दिस। सो 4x² इस टाइप का कर्व है, बट अपन उसका मॉड ले रहे हैं, तो फिर अपने को ये फ्लिप कर देना चाहिए, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, राइट? सॉरी, कट करो।
राइट अब क्या ठीक है अपन ने वो कर्व ले लिया उसके बाद में क्या करना है और ये ऑफ कोर्स लाइक 2 है सो ये -2 और 2 पे आ रहा है एनीवे आई नो वो स्केल अप नहीं हुआ वो फिगर सही से जो भी है बहुत वो स्ट्रीट पैराबोला होने वाला था बट व्हाटएवर थिंग इज कि ये इस टाइप से बिहेव कर रहा है ओके अब क्या करना है अपने इसका वेट सॉरी 4y इज इक्वल टू अच्छा इसका 1/4 मुझे लगा सिर्फ y इक्वल टू मॉड 4 माइनस x इसका 1/4 था अच्छा 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 तो हर जगह पे तो इसका जस्ट 1/4 कर डालो तो ये 4 से स्टार्ट करने की जगह पे आप अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस और ये स्टिल ऐसा ही है मतलब ये 2 और बस अपन स्क्विश कर रहे हैं ना इसको इसका y कोऑर्डिनेट अपन हर बार कम कर दिया अरे एनीवे सो एक इस टाइप का कुछ तो भी कर्व बनने वाला है ठीक है इसका क्या करना है मुझे bound by these curves and x is equal to 0 so x equal to 0 is like this okay about the x-axis अच्छा तुम ये सारी एरिया की बात कर रहे हो ये एरिया और ये भी एरिया राइट हाँ यस आई थिंक कि तुम इस एरिया की बात कर रहे हो नहीं ना तुमने x equal to 0 बोला था ऑफकोर्स तुम यहाँ की बात करो ठीक है सो ये जो पूरा एरिया है दैट इज 25/2 sin inverse of 4/k plus 4/5 plus k okay value of k is oh come on why is this so ठीक है यहाँ पे इस रीजन में कर्व क्या अपना 4 minus x squared upon 4 ऑफ कोर्स लाइक 1 minus x upon 2 का स्क्वायर और यहाँ पे है x upon 2 का स्क्वायर minus 1 यस तो इस चीज का यूज करके अपन ये एरिया ढूंढ पाएंगे मोस्ट लाइकली ये तो अजीब हो गया क्योंकि और नहीं अपने को इसको और रीजन से स्प्लिट करना पड़ेगा विच इज नो दिस इज नॉट गुड इसको और दो रीजन से स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि इस रीजन में ये कर्व काम कर रहा है इस रीजन में ये कर्व काम कर रहा होगा तो फिर ये इससे इंटरसेक्ट कब करेगा when will x upon 2 sum as 1 intersect with this thing so y is equal to x squared upon 4 minus 1 और we know कि x squared is actually just 25 minus y squared तो फिर हो जाएगा 25 minus y squared upon 4 हो जाएगा it's like इसको 4y डाल दो minus 4 yes so y squared plus 4y minus 21 I think is equal to 0 minus 21 तो yeah 7 and 3 yes so y minus 7 and then y plus 3 is equal to 0 फिर y is equal to 7 पे जाना है अपने को और जब y equal to 7 है तब नेगेटिव 3 तो चलेगा नहीं बिकॉज ये एक्चुअली चल सकता है इतना भी बुरा नहीं है बट नहीं तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव 3 नहीं है ये 7 ही है ऑफ कोर्स राइट क्योंकि अच्छा नेगेटिव 3 क्या था एक्चुअली में वो दूसरा कर्व है वो राइट वेट अच्छा ये मैच भी नहीं कर रहा है बट यू नो कि वेट व्हाट यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है और अपने को दो वैल्यूज की मिली आखिर आई मीन और वो सिमेट्रिक भी नहीं है मेन चीज की वो सिमेट्रिक नहीं है विच इज व्हाई इज दिस हैपनिंग क्लियरली x1 upon 4 yeah that's the thing so the curve वैसा होने वाला था yes और या अगर ये एक्चुअली x स्क्वायर अपॉन 4 minus 1 अपॉन कंटिन्यू करते राइट तो कर्व कुछ भी ऐसा रहता यस तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि क्या नहीं यार क्योंकि अपने को समझ रहा है कि एक्चुअली 1 है और फिर ये 5 है ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसके बाहर लाई करे तो नहीं सर नहीं हो नहीं सकता ना नेगेटिव वैल्यूज का मतलब ही क्या है यहाँ पे बट समहाउ स्टिल अपने को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है क्या मतलब है इसका राइट दिस इज नॉट गुड 25 अपन ने वो पुट किया यहाँ पे 25 माइनस वाई स्क्वायर मैंने पुट किया ये इज लाइक -21 तो oh sorry +7 माइनस क्या कर रहा हूँ मैं +7 minus 3 yes so this will be -7 और y is equal to 3 हाँ y equal to 3 समझ रहा है कि कैसे हुआ बट स्टिल y is equal to -7 क्या मतलब हुआ उसका अगर y -7 है तो फिर हाँ फिर x1/4 का मतलब वो तो निगेटिव हो गया तो वो सही नहीं है इनफैक्ट
सो यस y इज इक्वल टू 3 इज द वे टू गो। और तब क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, मतलब कि x इज इक्वल टू, आई नो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ओके 4 से 4 राइट। तो फिर अपने को 4 तक इंटीग्रेट करना यार, ये अपने को 3 अलग अलग कर्व्स में यूज करने पड़ेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या करें, अपने को इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ओके। फिर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 ऑफ राइट, इसका उल्टा, तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 राइट। फिर प्लस दिस इज, व्हाट इज दिस, yeah whatever, plus then you just have कहाँ पे चला गया इसका, एक काम करो ना, इसको ऐसे लिखने से अच्छा इसको अपन उल्टा कर सकते हो। तो फिर एक काम करो, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 लिखूंगा मैं, बट स्विच कर डालूंगा। सो अब ये 2 to 0 जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी अपने को एंटायर देगा, इसको लाइक एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 2 करेंगे, आप एफ ऑफ 2, फिर एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 करेंगे, तो फिर ठीक है जो भी है। हाँ, और लास्ट में इंटीग्रेट करना है अपने को इसको। सो वो जस्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 25, अपने को ये जो भी सेगमेंट है या इसको इंटीग्रेट करना है, व्हिच इज लाइक क्या है ये, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यस। सो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx and it goes from x is equal to 4 to 5, yes, okay। अपने को ये चीज करनी यार, ये इंटीग्रेशन तो ये सही नहीं हुआ, हाँ हाँ, ये तो सही नहीं हुआ। आई नो ये एक सेगमेंट का एरिया है और अपन वो निकाल सकते हैं सेक्टर वगैरह चीजें यूज करके, बट यार वो कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। आई मीन ये ज्यादा इजियर नहीं है सॉल्व करने से। ठीक है, पहले तो ये एरियाज ढूंढते हैं। सो इसका इंटरनेटिव क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, राइट। एक्स क्यूब अपॉन 12 और फिर माइनस एक्स। सो पहले अपन 0 पुट करेंगे तो फिर वो तो 0 हो गया, और फिर माइनस नहीं, अपन 2 पुट करेंगे, फिर माइनस 2 क्यूब अपॉन 12 एंड माइनस एक्स आया, फिर माइनस ऑफ या माइनस प्लस हो जाएगा ऑफ, एक्चुअली आपको इसको 2 टाइम्स लेना है ना, सो यस 2 टाइम्स ऑफ दिस होल थिंग। और क्या था वैसे 2, राइट, जस्ट 2 एंड देन ये चीज़ का क्या हो जाएगा। सो अपन एफ ऑफ 4 तो रखेंगे और एफ ऑफ 2 ऑलरेडी अपन यूज कर चुके, तो जस्ट एफ ऑफ 4 रखना है अपने को, मतलब कि 4 क्यूब अपॉन 12 माइनस 4, यस दैट्स राइट। तो ये चीज़ प्लस ये चीज़, ओके। फिर फाइनली ये जो कि मुझे पता नहीं है क्या है, पहले तो बस करके देखते हैं। विल जस्ट से x इज इक्वल टू 5 कोसाइन थीटा एज ऑलवेज, और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम व्हाटएवर, सो लाइक अभी अपन बाउंड्स इसमें डाल नहीं रहे, ओके। और ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो कॉम्प्लिकेटेड सीरियसली, ओके। दिस इज लाइक 5 साइन थीटा और फिर इसका डेरिवेटिव, सो दिस विल बी लाइक -25 साइन स्क्वायर थीटा इन द d थीटा, यस। व्हाट इज दिस यार, इट रियली इज लाइक दैट। तो अपन थीटा जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन व्हाटएवर, सो इट्स गोइंग फ्रॉम जो भी फर्क नहीं पड़ रहा। So ये क्या हो रहा है, negative 25.2 and then you got 1 minus of cosine of 2 theta and then d theta. So negative 25.2 theta just like that, and then plus 25.2 cosine of 2 theta का integration which is अपॉन 4 डाल दो इसमें और ये जगह sin 2 theta, yes, okay, understandable. So sin 2 theta in terms of x लिखना पड़ेगा फिर पहले तो, so minus 25.2 theta. Theta is like just a sine inverse of x upon 5, right? और फिर प्लस ये चीज which is इतना लंबा क्यों है यार। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पहले 25.2 फिर 1/2 और फिर क्या 5 को साइन थीटा पहले तो which is x and then 5 sin theta, so that is yeah, it's like y coordinate, it's like square root of 25 minus x squared, yes, okay, understandable. So ये फाइनल अपना रहने वाला है। So it goes from x is equal to 4 to 5, I think, right?
सो स्टार्ट करते पुट करना है इसमें, पहले अपन 5 पुट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ यस लाइक पाई अपॉन 2, सो फिर माइनस 25/2 टाइम्स पाई अपॉन 2 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 यस, और इसे पुट करूंगा तो फिर क्या मिलेगा मुझे, हाफ, पहले तो 5 पुट करो वो 0 हो गया, बहुत अच्छा, माइनस और फिर यहाँ पे 4 और ये 3, सो फिर माइनस 4 टाइम्स 6 लाइक माइनस 12, तो ये चीज़ हो जाएगी +6। ये इतना लंबा क्यों है यार, दिस इज लाइक साइन 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 4/5 +6 minus 25 pi upon 4, right? I guess that's making sense. Okay, ये सब हो गया और उसके बाद में ये जो बाकी बची हुई चीज़ें थी, वैल्यू ऑफ के, अरे यार इसमें ये सब आ रहा है, तो हाँ उसका अपन क्या करेंगे, ओह सॉरी इट्स नॉट साइन इनवर्स, इसको साइन इनवर्स यार, राइट, तभी मैं क्या कर रहा था, कोसाइन इनवर्स, तो जब वो 1 हो जाएगा तो ओ ये तो गया पूरा गया 0, और ये कोसाइन इनवर्स रहेगा, सॉरी, सो ओके, मतलब कि ये सब नहीं आएगा, राइट, सिर्फ इतना आएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स का कोसाइन इनवर्स लिखूंगा मैं, बट वेट व्हाट, पर इन लोगों ने साइन इनवर्स यूज किया है तो हाँ, आ, क्या हो रहा है यार ये, यहाँ पे कहीं पाए वगैरह भी नहीं आ रहा है, तो फिर के की न्यूमरिक वैल्यू मतलब सही नहीं हुआ, 4/5, वाई वाई इज दैट 4/5, ठीक है भूल जाएगा सर, अपन डायरेक्टली सेगमेंट का एरिया यूज करके करेंगे, तो फिर मैं इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, अपना जो रेडियस है वो 5 है, अपने को ये जो 4 पॉइंट है इतना अपने को एरिया देना, राइट, विच इज लाइक हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एरिया। अच्छा ये कंप्लीट एरिया किसे बोलते हैं, ये जो पूरा सेक्टर रहेगा विच इज, अच्छा तो फिर इसके लिए अपने को लगने वाला है कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5 ये एंगल है, सो 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5, ये भी जान दोनों डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं, फिर कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5 यस, दैट इज आवर एंगल, राइट, ये अपना एंगल हो गया, और ये चीज अपॉन 2 पाई, ओह नो, ओके ओके, इन दैट टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, अच्छा ठीक है वो तो कैंसिल हो जाएगा इन दैट केस, सो कैंसिल हो गया, मतलब आर तो 5 था, सो इट्स जस्ट 25/2 कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5, अनलेस ऑफ कोर्स ये 3 था, अगर ये ऐसा तो फिर हो जाता, बट नहीं 3 नहीं है ना, दैट्स द थिंग, ये 3 नहीं है, सो यस इट्स डेफिनेटली लाइक दिस थिंग, ये अपना इतना एरिया इस सेक्टर का, आपने उसे भी ट्रायंगल एरिया ढूंढना है, विच इज नॉट दैट हार्ड, राइट, ये 4 है ये 3 है, सो 12 और फिर अपॉन 2 यानी कि 6 और फिर -6, दिस थिंग -6, यहाँ पे क्या था +6 ना शायद से, आई डोंट नो, तो ये रहेगा इसका एरिया, सो 25 कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5 -6, और यहाँ पे अपने को कहीं भी कोसाइन इनवर्स 4/5 नहीं, अपने साइन इनवर्स 4/5 दिख रहा है, सो नहीं वो सही नहीं है, ऑफ कोर्स अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि शायद से उन लोगों ने गलती से साइन इनवर्स लिख दिया है, एक्चुअली कोसाइन इनवर्स होना चाहिए, तो तब फिर अपन कर सकते हैं इसको कोसाइन इनवर्स मान के, बट देन इन एनी केस ये गलत है यार, क्योंकि इसमें पाए वगैरह आने वाला है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू यानी नंबर्स में नहीं देगा, वो डेसिमल में आएगा, जो भी है -6 प्लस ये सारी गलती चीज कर दे सॉल्व इसको, क्या है ये 2 टाइम्स ऑफ -2/3 +2, so that's like 4 times of 1 minus 1/3 which is 2/3, so ये हो जाएगा 8/3, right, 8/3, और ये क्या है, this is like, अच्छा एक 4 तो मर गया 3 हो गया, so 4 squared, right, so 4 times of 4/3 minus 1 which is just 1/3, so that's also just 4/3, 4/3 and 8/3 combined होके क्या हो जाएगा 12/3 which is like 4, फिर ये चीज +4 यानी कि -2 is this value, yes, value of a is probably just -2, I think that should make sense, yeah right, because ये हाँ ऐसे ही तो होगा, और क्या हो सकता है, नहीं मुझे तो सही लग रहा है, आई थिंक इट्स करेक्ट, या फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्चुअली में इसका 4 टाइम्स, ये सब जो है ना उसका 4 टाइम्स, बिकॉज सॉरी उसका 2 टाइम्स, सो -4 एक्चुअली. वेट 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 नो. ओ, अपन ने जब ये पूरा किया वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, राइट? ओ नो. बट फिर अगर ये 25.2 आ गया तो फिर उसका डबल जब अपन करेंगे तो 25 एंगल्स आएगा, विच व्हाट. ओके छोड़ दो इसको, ये कुछ भी अजीब हो रहा है. 130 नहीं करते, 131 कर दो. A variable straight line is drawn through the point 1, 1 to meet the lines x plus y is equal to 3, ठीक है, respectively in points A, B, C. तीन लाइंस दी अपने को, एक वेरिएबल लाइन ड्रॉ की है, वो इन तीन लाइंस को A, B, C में मिलती है. Find the greatest value of 10 upon PB plus 5 upon PC minus 7 upon, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज की 10, 5, 7. अच्छा PB, अच्छा PA के लिए क्या है फिर 7, सॉरी -7 वाई. हाँ 10 upon PB. Okay, greatest value of that thing. Come on, think about it. ये अजीब है यार, काफी अजीब है. तो सिर्फ पॉइंट ये और या इट्स नॉट, आई डोंट नो यार इसको कैसे करते हो, इसको कैसे करते हैं यार, बिकॉज ये पर्टिकुलर वैल्यूज क्यों 10, 5, -7, इनका क्या रोल है. जब पी ए के लिए तुमने -7 दिया और वो ए के लिए एक्स प्लस 5 बोल रहे हैं, तो 1,1 से एक्स प्लस 5 यानी कि उसका 7 से क्या कनेक्शन है आखिर, आई डोंट नो. वो जो डिस्टेंस है, ओके तो तुम्हारे पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट है और तुम्हारे पास में एक लाइन है, तुम्हारे पास में एक वेरिएबल लाइन तुम उस पॉइंट से ड्रॉ करके यहाँ पे मीट करता है, राइट? तो ये पी है, ये ए है, ये लाइन 1 थी. ओके, अपने को ये लेंथ के बारे में सोचना है पहले तो, कि ये जो लेंथ है, राइट, ये कैसे ढूंढूंगा मैं. लाइक अपन ये जो डिस्टेंस है पी से इस लाइन का वो तो कांस्टेंट है, वो अपन मान सकते हैं, राइट? यस एंड नॉट हेल्पिंग जस्ट लाइक दैट. नहीं, आई डोंट नो यार. अगर ये प्रॉपर टाइप का कोई भी रेशियो होता तो फिर अपन नहीं कर पाते, बट नहीं, ये मतलब एक कांस्टेंट अपॉन एक वेरिएबल क्वांटिटी है और वो पूरा अभी अगर ये somehow ये पर्टिकुलर जो है 10, 5, 7, -7 ये कोई तो भी टाइप का रेशियो डिनोट करते हैं तो अपन नहीं कर पाते, राइट? सो फॉर एग्जांपल ए के लिए 1, 1 माइनस मे बी अपन एक्चुअली फिर भी कर सकते हैं, -1 अपॉन व्हाट √2. ओके, ये डिस्टेंस है 1, 1 का इससे, -1 अपॉन √2 का कनेक्शन 7 से क्या, आई डोंट नो. और फिर इसके लिए क्या है 7 -12 से -5, so -5 अपॉन 5 विच इज -1. तो इसके लिए क्या है -1 अपॉन √2, इसके लिए 5, और इसके लिए अच्छा ये तो अच्छा ये बस उल्टा है, तो इसके लिए भी -5 अपॉन या सो हाँ, लाइक बी और सी में कुछ तो भी सिमेट्री होनी चाहिए थी, बट उन लोगों ने नहीं किया ऐसा, उन लोगों ने बस ऐसी मिस्टेक लिया. सो नहीं यार, ये एक्चुअल में रैंडम है, ये सारे पॉइंट्स एक्चुअल में रैंडम है, तो फिर अपने कुछ और करना पड़ेगा, राइट? ओके, करते ट्राई. सो पी ए से तुम एक लाइन आर्बिटरी निकाल रहे हो. ओके, सो तुम्हारा जो पॉइंट रहेगा इस लाइन पे उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ 1 + r कोसाइन थीटा एंड 1 + r साइन थीटा से.
यस। अब अगर ये चीज को मैं इसमें पुट करता हूँ टू फाइंड आर फॉर दिस फर्स्ट क्लास, लाइक बेसिकली क्या ढूंढ रहे हैं, पी ए ढूंढ रहे हैं, तो पी ए कैसे ढूंढूंगा? 2 + आर टाइम्स कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3, तो फिर आर इज जस्ट इक्वल टू 3 माइनस, सॉरी, इट्स इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन थीटा प्लस, अच्छा इसलिए वो 1 अपॉन बोल रहे ताकि अपन, राइट, सो 1 अपॉन आर फॉर ए, सॉरी फॉर पी ए क्या हो जाएगा, कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, अपन उसका -7 टाइम्स करें, ठीक है, आर ए इज इक्वल टू, सो जस्ट पी ए बोलो डायरेक्टली, पी ए इज इक्वल टू, फिर 1/p की बात करते हैं, 1/p इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ओके नाइस। सिमिलरली अपने को बाकी सब भी करना पड़ेगा, तो नहीं ये बस रैंडमली उन लोगों ने वैल्यूज डाल दी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अच्छा मिल रहा था, नहीं। सो बाकी इसके लिए भी करते हैं। दूसरे इसके लिए फॉर पी बी क्या हो जाएगा, अपन करेंगे 3 कोसाइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा टाइम्स आर, ओके, और फिर 3 + 4 = 7, राइट, एंड दैट्स इक्वल टू 5, तो फिर 1/p, क्या कर रहा हूँ मैं, 1/pb, दैट्स जस्ट या लाइक 5 अपॉन ये सारी चीजें भी फिर यूज कर सकते हैं, 3 कोसाइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा अपॉन 5, व्हाट इज दिस सीरियसली, ओके फाइन, और लेट्स गो फॉर पीसी नाउ। सो प्रेटी मच सब कुछ सेम है एक्सेप्ट कि तुम्हारे पास में ये 3 और 4 चेंज हो गए, तो फिर 1/p c दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कोसाइन थीटा अपॉन 5, राइट। अब अपन फाइनली कर सकते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पी सी टाइम्स 5 मतलब कि 3 साइन प्लस 4 कोसाइन, फिर पी बी टाइम्स 10, तो फिर 2 टाइम्स ऑफ साइन, ओके, 6 कोसाइन यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 8 साइन, ओके, और फाइनली -7/pa, तो फिर -7 कोसाइन -7 साइन, तो ये होगा 3 कोसाइन यहाँ पे उस टाइप से, और ये हो जाएगा जस्ट 4 साइन एज एक्सपेक्टेड, कुछ तो भी अच्छा ही मतलब वैल्यू वाइज। फिर ये इसका जो मैक्सिमम है वो 5 हो जाएगा। सो अपने को क्या चाहिए, अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए इसकी, राइट, हाँ, विच इज लाइक 5। फिर ये तो हो गया 131/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। 132 is the greatest integer value of b such that this equation possesses solutions is, so b cosine x upon 2 cosine x, so cosine of 2x minus 1। अच्छा, b की ऐसी वैल्यू such that this possesses a solution, सारी गंदी वैल्यूज डाल दी इसमें, b plus sin x, like okay, b times c upon क्या हो जाएगा, इसको मैं कंप्लीटली किस चीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइक ओके, इसको एस अपॉन सी लिख सकते हैं, तो फिर सी ऊपर, नहीं 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 नहीं, तो बहुत अजीब हो रहा है। वैसे ये tan x तो ऊपर डायरेक्टली अपन ऐसे ही खींच सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जगह b sin x अपॉन, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 को sin x को लिखूंगा, थिंक 2 cosine square minus sin square, I don't know, so 2 cosine square minus 2 sin square minus 1, well yeah, ये देखा सा लग रहा है, whatever। so अगर मैं इसको कंप्लीटली साइन कोसाइन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4 कोसाइन स्क्वायर माइनस 2 फिर -1, सो फिर 4 कोसाइन, ओह या ऑफ कोर्स, ओके, सो 4 कोसाइन स्क्वायर माइनस क्या हो गया इसका, -3, दैट्स इक्वल टू b प्लस साइन एक्स, ओके, अपॉन, होपफुली कुछ अच्छा हो जाए। सो ये है कोसाइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर, ओके, विच इज लाइक, इसमें 1 - 4 साइन स्क्वायर लिखूँ तो बेटर नहीं रहेगा, और इसको भी मैं चेंज करूँगा, इसको लिखूँगा मैं 1 - 4 साइन, ओ बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समहाउ ये चीज़ें इक्वल हो गई, राइट। ये जो चीज़ थी सो मैं लिखता हूँ, यस यस यस, वो अपने आप इक्वल हो गया समहाउ, -4 साइन स्क्वायर यहाँ पे 1 - 4 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे b साइन एक्स, सो इन दी एंड b साइन एक्स इज इक्वल टू b प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा।
राइट, इसका मतलब sin x into b minus 1 या फिर 1 minus b, then b minus 1, b minus 1 that's equal to b, so फिर sin x is equal to b upon b minus 1. अच्छा, और ये जो चीज़ है क्लियरली, क्योंकि अगर इसका सोल्यूशन होने वाला है तो लाइक ये जो रहेगा वो 1 से छोटी या और -1 से बड़ी रहेगी. यस, मतलब 1 से छोटी तक मतलब वो अपने आप हो ही जाएगा, राइट, बिकॉज या 1 से छोटी तक हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये इससे बड़ा रहने वाला है. सो अच्छा, ये पॉजिटिव हो ही सकता है क्योंकि वेट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि ये 1 से छोटा हो. फाइन, चलो करते हैं इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करना. और अपने क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b जस्ट दैट दिस हैपेंस. b will be negative and what not. oh, इसको अपन सॉल्व करो तो क्या होगा, b अपॉन b माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0. तो फिर 1 upon b minus 1 is less than or equal to 0, which pretty much means like b minus 1 is less than or equal to 0. So b is less than or equal to 1. Yes, so that's one thing that we know. और यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है कि ये प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो फिर इसका मतलब कि 2b minus 1, sorry, bigger than or equal to 0. So 2b minus 1 upon b minus 1 is bigger than or equal to 0. So which means कि either, so like b is less than 1 upon 2, so less than or equal to 1 upon 2, और एक्चुअली में इक्वल टू नहीं होगा ना ये, सो इट शुड जस्ट बी लेस देन, बस ये इक्वल टू नहीं हो सकता. सो आइदर b इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट, और इट्स बिगर देन 1. सो ये तो पूरा मतलब सही नहीं है, ये तो मैं बोला ऑलरेडी है कि b लेस देन 1, सो दैट जस्ट मींस b इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2, सॉरी. यस, बट क्योंकि b इंटीजर है, व्हाट दैट एक्चुअली मींस लाइक b इज लेस देन और इक्वल टू 0. सो b स्टार्ट ऑफ करता है 0 से, मतलब उसी रिलेशनशिप की वैल्यू रहेगी 0. Yeah, so अगर b 0 है, then all of this just becomes like, okay, 0 is equal to sin x upon जो भी अंदर चीज है, right? So like sin x is equal to 0, basically that's what you're saying. So अगर sin x 0 है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, yes हो रहा है, तो फिर greatest integral value of b such that this equation possesses solution. It is 0 of course. Wait, अच्छा, अगर sin x 0 है तो फिर यहाँ पे tan x आ जाएगा. Oh no, वो भी 0 हो जाएगा ना, फिर आपको 0.0 मिल जाएगा, which is not good. Wait, what? Yeah, it clearly is like that. 0 is equal to sin x upon ये सारी चीज. Okay. Wait, does that mean like cosine x should be 0? क्योंकि जब cosine x 0 है तब नहीं, अगर cosine x 0 है तो फिर तो भी ये नॉट डिफाइंड होगा ना, cosine x 0 हो सकता है ना फिर sin x 0 हो सकता है, बिकॉज cosine x 0 है तो फिर ये तो नॉट डिफाइंड हो गया. sin x 0 हो गया तो फिर यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा और फिर वो पूरा का पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सो दैट इज नॉट पॉसिबल अनफॉर्चुनेटली. तो फिर अपन नेक्स्ट b इज इक्वल टू -1 पे देखने वाले हैं. सो अगर ये -1 है समहाउ, तो क्या सोल्यूशन मिल रहा है अपने को, वी आर गेटिंग s इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 व्हिच इज राइट 1 अपॉन 2. तो फिर sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, sin x इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो फिर tan x तो डिफाइंड है, दैट्स राइट. और ये चीज जो है -4 sin स्क्वायर्ड, ये डिफाइंड नहीं है. शिट. सो -1 भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर -2 क्या है ये. ओके, अगर b -2 है देन sin x इक्वल टू -2 अपॉन -3. सो 2 अपॉन 3, अगर sin x 2 अपॉन 3 है, एटलीस्ट वो तो काम करे यार. सो राइट, 1 - 4 sin square in that case is not 0 in that case. Yes, finally. So ये काम करेगा. Yes, so ये इसका मतलब है कि b is equal to -2 is actually the greatest integral value of b. This is what is this seriously? Let's go to 133. Let f sub 0 x is equal to cosine power n of pi x and g of x is equal to limit as x tends to infinity of summation. अच्छा, sin power n of pi x, हाँ, अच्छा f sub n है, मुझे f sub 0 लिखा. f sub n of x is equal to cosine power n of pi x. Okay, g of x is summation, so f sub r of x upon 4, so like cosine. Okay.
ठीक है, तो हर जगह पे मैं सिर्फ x अपॉन 4 ही रख रहे हो, हाँ, ओके, व्हाटएवर, लाइक कोसाइन पावर 1, कोसाइन पावर 2, सो ऑन. Find the largest value of a such that g of x is continuous in the interval 0 to a. Continuous in the interval 0 to a. Wait, what? क्यों नहीं रहेगा कंटिन्यूस? ए क्या है, कहाँ पर है ए? वेट, ए है कहाँ पे? अच्छा अच्छा, इंटरवल जो है वो 0 टू ए, राइट? सो ये सॉरी सॉरी, इट्स लाइक द लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. मैंने वो नहीं देखा पहले. ओके, सो इट्स द लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस थिंग. So 0 to n of sub r x upon 4. Okay. So यहाँ पे x कांस्टेंट है, x सिर्फ ये इन्फिनिटी जा रहा है. It's like a GP basically, right? क्योंकि ये n इंक्रीज, ओके, सो ये इंक्रीज हो रहा है और कोसाइन है इन दी एंड, तो वो तो लेस देन 1 रहने वाला है. तुम स्टार्ट ऑफ करोगे ऑफ कोर्स 0 पे, तो फिर कोसाइन पावर 0 वो 1 हो जाएगा एंड देन सो ऑन. यस, सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, 1 अपॉन द माइनस कोसाइन ऑफ पाई x अपॉन 4. यस, दैट्स द थिंग. सो या आई मीन लाइक ये कंटिन्यूअस है मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्ट जब तुम 1 के पास में तो ये जो पूरा समेशन है वो इंफिनिटी अप्रोच करने लगता है, राइट? यस, या बिकॉज़ लाइक ये चीज 1 अप्रोच कर रही है तो फिर ये इंफिनिटी अप्रोच करेगा, जस्ट टू बी अंडरस्टूड. सो व्हाट डज दैट मीन? कि ये चीज को अपने को 1 के नीचे रखना है. सो या x इक्वल टू 2 पे 0 हो जा रहा है, x इक्वल टू 0 पे 1. oh no, oh no, this is not good, but it really is like that. So तो मैं क्या करूँ इसका? ऑलरेडी हम 0 इंक्लूड कर चुके हो यार, ये तो बहुत बुरा किया तुमने. ठीक है, तो फिर वो जो चीज़ थी वो ऑलरेडी हो गई, वहां पे वो जो डिस्कनेक्टिविटी थी वो अपन देख नहीं रहे. उसके आगे बढ़ो, तो फिर तब तक तो फिर कंटिन्यूस है, बहुत हद तक आगे कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट वापस से 2 पाई तक जब आएगा तब वो फिर डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 पे ही डिस्कंटिन्यूटी अपने को देखने वाली है. यस, सो या लाइक 2 पाई मतलब कि 8, एक्स इक्वल टू 8 तक कंटिन्यूस है, और फिर एग्जैक्टली 8 पे वो इन्फिनिटी अप्रोच करने लगेगा. सो a should be 8. Okay, next question. 134. If P is a moving point in the xy plane in such a way that the perimeter of triangle PQR is 16 units, where Q is 3 comma square root 5 and R is 7 comma 3 square root 5. अच्छा, तुम्हें PQR एक ट्राइंगल है, तुम्हें क्या दिया? तुम्हें सिर्फ Q और R बताए गए, ओके, और P एक मूविंग पॉइंट है, ओके. जितना के पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स, अच्छा ठीक है, P एक इलिप्स पर है बेसिकली. मैक्सिमम एरिया ऑफ, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक तुम्हें ऐसे गंदी वाइज दी है, तुम्हें वो सिस्टम नहीं यूज करना चाहिए जो कि यूज कर रहे हैं. जस्ट इसकी लेंथ निकाल लो और फिर अपने खुद के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करो. तो क्या है इसकी लेंथ? स्क्वायर रूट ऑफ, सो 3 7 minus 6 like 4 squared, and then you got 2 square root 5 का स्क्वायर. yes like 2 तो बाहर आ गया, 2 square root of 2 square like 4 plus sort 5 square like 5, so square root of 9 which is 6. तो फिर राइट, ये जो डिस्टेंस है क्यू आर दैट इज 6, और पी यहाँ पे कहीं तो भी है, जब पूरा पेरीमीटर है वो 10 है, सॉरी 16 है कॉन्स्टेंटली, तो फिर ये 10 हो गया, ये पूरा जो डिस्टेंस रहेगा. यस, तो बेसिकली एक इलिप्स पर है जिसके फोकस क्यू और आर है. अपने को चाहिए मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. हाँ, राइट, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. अब वो कैसे मिलूंगा? थिंक अबाउट इट. ये एक इलिप्स पर है, ये पूरी जो चीज थी वो 6 है, ये 3 है, ये 3 है, व्हाटएवर. ये पॉइंट पी कहीं तो भी है. यू नो लाइक 2a is just 10, so a is equal to 5. okay, a is equal to 5 and then ae is equal to 3, whatever. d क्या हो जाएगा? 4 of course, तो ये चीज 4 हो जाएगी. ओके, और
फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा पैरामीटराइज करके 5 कोसाइन थीटा कमा 4 साइन थीटा, यस। और फिर अब एरिया ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अपने को बेस तो फिक्स पता है, यस। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है जिससे 4 साइन वो अपनी हाइट है, तो 3 टाइम्स ऑफ 4 साइंस लाइक 12 साइन थीटा इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यस। सो फिर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 12। ओके 135 if summation r equal to 1 to 10 of tan inverse of 3 upon 9 r squared, टेलीस्कोप करना ट्राई करते हैं, सो 3 अपॉन 9 आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस 1 बोल रहा है, राइट। उफ, करो फैक्टराइज देखते हैं क्या होता है। 3 आर स्क्वायर प्लस सॉरी 9 आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस 1 कॉट इनवर्स में करना है अपने को इसको। ओह अच्छा ठीक है, ये नया है कॉट इनवर्स में, दैट्स अनएक्सपेक्टेड। व्हाटएवर, देखना क्या होता है। सो अगर मैं इसको tan ऑफ समथिंग माइनस tan ऑफ अदर थिंग लिखाऊं तो बहुत अच्छा होगा। क्या है ये, इट्स लाइक 3r टाइम्स 3r प्लस 1 माइनस 1, यस आई गेस, या 3r कॉमन लिया, 3r प्लस 1 लिया, ओके दैट्स नाइस। सो माइनस 3 अपॉन इसे लिख सकता हूँ, नॉट हेल्पिंग यार, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 1 का नहीं है ना, अपने को अलग देखना पड़ेगा फिर कुछ ऐसा जिसमें डिफरेंस 3 हो। अच्छा अच्छा, अपने को डिफरेंस लिया तो फिर नीचे मुझे प्लस 1 फोर्सफुली डाल देना चाहिए, तो फिर 1 प्लस करो और माइनस करो, तो फिर 1 प्लस 9 आर स्क्वायर प्लस 3 आर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ट्राई करते हैं फैक्टराइज करने का, 1 अपॉन 1 सो माइनस 18, सो 6 एंड 3 राइट, माइनस 6 प्लस 6 माइनस 3 9 आर स्क्वायर माइनस 6 आर प्लस 3 आर माइनस 2, सो ये चीज़ क्या हो जाएगी 3 आर माइनस 2, देन यू गॉट 3 आर प्लस 1, यस लुक हो रहा है अब। सो बस ये चीज़ें आप पुट कर देंगे और खुद में दिख ही रहा है क्या हो रहा है, इट्स लाइक इट्स tan इनवर्स ऑफ, ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3r प्लस 1 minus tan inverse of 3r minus 2, yes, yeah, which is more like tan inverse of 3r plus 1 minus tan inverse of 3 times of r minus 1 plus 1, I guess that makes sense। so मैं ar सेट कर रहा हूँ tan inverse of 3r plus 1 को, yes। तो ये जो पूरी चीज हो जाएगी इट्स लाइक समेशन फ्रॉम 1 to 10 of ar minus ar minus 1, so that's going to be like what, स्टार्ट करते हैं 1 से, तो फिर a1 माइनस a0 a2 माइनस a1 चलते जाओ, a10 माइनस a9 सब कुछ कट जाएगा एक्सेप्ट ये चीजें, a10 माइनस a0, a0 क्या होगा 3 times 0, so 3 yeah like that plus 1, tan inverse of 1 is like just 5 upon 4, so fill it a10 minus 5 upon 4, and a10 is tan inverse of like 31, that was 5 upon 4, huh? Which is like tan inverse of 30 minus 1 is like 30 upon 30 plus 1 is 32. So that's like cot inverse of 32 upon 30, which is, so that's like 16 upon 15, huh? Yes. M and N co-prime, yes, these are co-prime. So फिर 2m plus n, so 2 times of 16 plus n, I think, so 32 plus, is that what you want to find? 32 plus 15, I think, 47. Yes, 47. Okay, 135 done. Let's go to 136 now. 136 क्या है? Number of 7-digit integers with sum of the digits equal to 11 and formed by using digits 1 to 3 only. Sum of digits equal to 11, okay. और तो 7-digit integers चाहिए, हाँ 7-digit integers, 7 digits, अच्छा, using 1 2 3 only, right? You know what, I mean जनरली मैं यूज नहीं करता, बट आई थिंक यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शंस में शायद यूज करता हूँ। तो फिर कैसा होगा वो कि हर डिजिट जो अपन चूज करने वाले हैं, राइट, वो या तो 1 है फिर 2 है 3 है, राइट। तो लाइक x पावर 1 प्लस x पावर 2 x पावर 3 बोलेंगे, राइट।
यस। और ऐसे ही 7 अपन डिजिट्स चूज करने वाले हैं और अपने को चाहिए सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 11। सो अपने को इस चीज में x पावर 11 का कोएफिशिएंट देखना है बेसिकली, राइट? ओके, अब वो अपन कैसे करेंगे? Yeah, that's kind of complicated. So it's x power 7 and then you got 1 plus x square की power 7। इस चीज में अपने को x पावर 11 चाहिए, तो बेसिकली इस चीज में अपने को x पावर 4 ढूंढना है, राइट? ओके, इस चीज में अपने को x पावर 4 का, राइट? सो कुछ तो भी है, यानी ये c0 प्लस c1x ऐसा कुछ तो पॉलिनोमियल अपन क्रिएट कर सकते हैं इसका। और इससे अपने को x पावर 4 ढूंढना है, लाइक इसका c4 x पावर 4 जो भी है अपने को ये c4 ढूंढना है, राइट? हाँ, एक तरीका है ये करने का, वो बहुत ही अजीब हो जाएगा वो। हाँ, आई डोंट थिंक वो एक्चुअल में उतना डुएबल है। लेकिन अपन नॉर्मली मल्टीनोमियल थ्योरम जिस यूज करते हैं वैसे अपन कर सकते हैं ना इसको। दूसरा तरीका है कि तुम x को e पावर आई थीटा पुट कर दो और फिर e पावर नेगेटिव e पावर आई नेगेटिव 4 थीटा से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। तो ये हो जाएगा e पावर नेगेटिव 4 आई थीटा टाइम्स 1 प्लस ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर आई थीटा स्क्वायर 2 आई थीटा, और इसे पावर 7, राइट? दिस वुड बी इक्वल टू जो भी आपको मिलने वाला है, सो c0 टाइम्स जो भी टर्म्स मिलेंगे प्लस c4, फिर वापस सब टर्म्स मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई। यस, तो फिर यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 पाई टाइम्स c4 मिल जाएगा। ये सारे बाकी के टर्म्स मर जाएंगे क्योंकि लाइक ई पावर आई समथिंग, राइट? ई पावर आई के थीटा टाइप टर्म्स को अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू 2 पाई, वो मर जाते हैं। और फिर अपने को सिर्फ इस टर्म को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 2 पाई बेसिकली, which is okay, that's actually not so easy to do. Okay, right? How would you do that? How would you integrate 0 to 2 pi of e power negative 4 actually, and what stuff like that, right? नहीं होगा ना, वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं कर सकते, शायद से कर सकते। maybe maybe wait a second, इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट? ओके, सो ठीक है, मैंने फैक्टराइज कर दिया, उसके बाद में क्या? स्टिल अपने को इंटीग्रेट तो करना ही है, स्टिल इज नॉट गुड। मैं सोचा कि इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग लाइक x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर्ड। यस, अगर अपन ने वो कर भी दिया, उसके आगे क्या, उसका करेंगे क्या अपन? आई डोंट नो यार, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ डूइंग इट इन दैट मैनर। डायरेक्टली काउंटिंग करो इसकी, ये करने से अच्छा वैसे कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर टाइम में ये काम नहीं कर रहा है। सो ठीक है, डायरेक्टली एस पावर 4 का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई विश कोई अच्छी मेथड होगी इसकी, नहीं है, नहीं दिख तो नहीं रही मुझे एटलीस्ट, राइट? अच्छा, अगर हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब सपोज कंसिडर करो सिर्फ, उसका डेरिवेटिव क्या होगा अंदर के इसका? 2x प्लस 1 वॉट एवर। सो वो तो बाहर है नहीं, नहीं हो सकता ना, तो एंड ऑफ इट, मत करो इस टाइप से। ठीक है, नॉर्मली करते हैं। इसमें से एक्स पावर 4 का अपने को ढूंढना है। सो पहले तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखता हूँ मैं, सो लाइक फिर 1 प्लस एक्स अलग एक, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टू द पावर ऑफ 7 है, तो स्टार्ट विद 7c0, 1 प्लस एक्स पावर 7, 7c1, 1 प्लस एक्स की पावर, यार काश काश मतलब वॉट एवर यार, जस्ट अगर मैं ये डायरेक्टली कर पाता कितना अच्छा होता। मुझे सिर्फ इसी चीज में से एक्स पावर 4 ढूंढना है। कम ऑन, सच में कोई और तरीका नहीं है क्या करने का? पावर 4 इसके एक्सपांशन में से
इसको मैं टेलर सीरीज करके भी कर सकता हूँ ना, मतलब इसको मैं एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन की पावर 7 लिख सकता हूँ, फिर वो तो और घटिया हो जाएगा। नहीं एक्चुअली नहीं, इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि अब अपन क्यूब में उसको कन्वर्ट करा लेंगे तो फिर वो इतना बुरा नहीं रहेगा एक्चुअली। लाइक क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं इसको वन माइनस एक्स क्यूब की पावर 7 और फिर वन माइनस एक्स की पावर -7 लिख रहा हूँ। और गेस व्हाट, वन माइनस एक्स पर -7 अपन कैसे करते हैं, उसको हम टेलर सीरीज कर सकते हैं बेसिकली। तो फिर वो हो जाएगा सो वन माइनस एक्स की पावर -7 अपने कर दिए, विच इज लाइक व्हाट। सो पहले तो अपन -7 सी वन ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, -7c0, -x power 0, फिर -7c1 which is like -7, just -7, and then that times of negative, so yes it's going to be plus 7x whatever। उसके बाद में करते जाओ इन दी एंड या अच्छा नहीं यहाँ पे तो ऑफ 7 है, तो फिर क्या फर्क पड़ा, इसको इसको एक्सपांड कर दिया मैंने, तो फिर कि ये 1 -7x³ प्लस कुछ चीजें हो जाएगी जो कि x⁴ से बड़ी है, राइट। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें x⁴ से बड़ी है, उसकी उसकी पावर्स, राइट। तो उनको जान दो, उनको देखो ही मत, अपने को सिर्फ x⁴ का ही देखना है। तो भूल जाओ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, भूल जाओ कि x⁴ एग्जिस्ट करता है, अज्यूम दैट टू बी नेग्लिजिबल, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो फिर तब ये तो ऐसा हो जाएगा, और अब अपन कर पाएंगे यार, अपन कर पाएंगे। तो पहले अपन क्या करना है, 1 टाइम्स इसमें जो भी x⁴ कोएफिशिएंट आने वाला है, which is like -7c4 and -1/4, राइट। सो -7c4 -1/4 और 1 टाइम्स ऑफ दैट, और फिर -7 टाइम्स जो भी इसमें x⁴ का क्वेश्चन है, which is like -7c1 and then -1/1, यस परफेक्ट। अपने को ये ढूंढना था एक्चुअली में। ओके तो अपन ने बहुत घुमा फिरा के एक्चुअली ये किया, बट वट एवर थिंग इज, ये हो गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। सो दैट्स नाइस। आई थिंक हम इसका कुछ भी टाइप का रिकर्शन भी स्टार्ट मतलब कर सकते थे, बट वॉट एवर, अपने को डायरेक्टली आंसर मिल गया इस टाइप से। सो परफेक्ट। अब क्या, -1/4 तो कुछ होता नहीं है, -7c4 दैट्स लाइक -7 -8 -9 -10 अपॉन 4 × 3 × 2, 4 × 2 तो गया, लाइक नेगेटिव सारे पॉजिटिव हो जाने वाले वैसे भी, ये हो जाएगा 3, फिर 7 × 3 × 10, ओके, और फिर -7 और ये सारी -7 और कुछ भी नहीं, so just 1 factorial, right? So just -7 like +49 और फिर वो नेगेटिव आ जाएगा, so like -49 basically, yes। so अगली टर्म ये थी, I guess, yeah that makes perfect sense, yes। okay और फिर क्या, क्या ये सब करने के बाद में कैलकुलेट करते हैं ना, फिर 70 टाइम्स 3 इज लाइक 210 -49, which should be 1 और यहाँ पे 16, so 161 I think number of ways। और just to make sure कि एक्चुअली अपन ने करेक्ट किया है, तो अपने को ये भी करना चाहिए कि नॉर्मल मेथड से करें, समथिंग लाइक दैट, राइट। कर भी सकते हैं ना, ऐसा ऐसा कोई नहीं कि इतना बुरा नहीं है, सिर्फ 3 ही तो है, क्या क्या जाएगा, x⁴ चाहिए अपने को इसमें से। सो राइट, कैसे कैसे हो सकता है। सो अपन पावर्स देखते हैं, पहले तो रहेगा x² का स्क्वायर और फिर इनकी 0 पावर, सो 1/0 x⁴ x² का स्क्वायर, यस राइट। ये अपने x⁴ दे सकता है, और किसी स्टेप लिख सकता है, x² का पावर 1 सकता है। देन अपने को 2 पे और से आना है, जो कि ऑब्वियसली यही से आएगा, x⁴ और फिर 1 की पावर, सॉरी 0 क्यों कर रहा है, 1 की पावर 5, राइट। और यहाँ पे रहेगा 1 + 2 इज लाइक 3 और फिर वो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और क्या x की पावर 0 हो सकती है, तब अपने को x की पावर 4 देनी पड़ेगी, तो फिर ये 1/3 हो जाएगा। सो इसके लिए कोएफिशिएंट क्या आता है, पहले वाले के लिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड देन दैट टाइम्स 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी है उसको स्किप करो, और यहाँ पे चलो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यस। तो ये चीज़ आनी चाहिए। इज दिस समहाउ इक्वल टू 161, आई डोंट नो, लेट्स सी है कि नहीं है। So 7 factorial upon 5 factorial is 5 times 2. It's like 7c5 basically. So 7c2. 7 into 6 and that upon 2, right? So 21. Just 21. Okay, फिर plus. Look, ये 1 factorial just 1 है. तो फिर kind of similar to this thing except कि नीचे वाला 1/5 नहीं है. So
मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ दिस थिंग्स लाइक 105 और ये क्या हो जाएगा yeah it's like 7c3 because ये तो add होके so yeah 7c3 is like 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 so 7 into 5 basically which is like 35 so ये हो जाएगा 140 and then plus 21 which is yes 161 as we expected so 136 done 137 let f be a function defined by fx is equal to x minus r power 2 uh, okay and 1 so इस range में what r is 1 or r plus 1 where r is equal to 3k okay k belongs to an integer okay then this integration is equal to oh right 3k huh 3k minus 1 और 3k plus 1 okay think about it तो अगर उसमें 3k है कहीं तो भी उसमें 3k minus 1 है 3k plus 1 है उसके नेक्स्ट राइट फिर उसके बाद हमारे 3k plus 2 है which actually is like 3k plus 1 minus 1 yes तो ये पीरियोडिक में लिख ही रहा है राइट तो ये अच्छा नहीं इतना पीरियोडिक नहीं बिकॉज यहाँ पे x प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा राइट ओके वॉट एवर सो ये चीज अपनी r वैल्यू राइट ओके सो r माइनस 1 से r प्लस 1 तक ये ऐसा है सो x माइनस r का स्क्वायर मतलब कि ये यहाँ पे सेंटर्ड है और बेसिकली काइंड ऑफ लाइक पैराबोला है उसके बाद में इस रेंज में सो r प्लस 1 से r प्लस 2 तक इज जस्ट 1 मतलब कि ऐसा और या लाइक जब ये 1 हो जाएगा तो क्या होता है 1 स्क्वायर 1 ऑफ कोर्स सो यस ऐसा ओके और फिर क्या रिपीट क्योंकि अब 3k प्लस 2 यानी कि 3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 तो बेसिकली लाइक r प्लस अगले स्टेज पे चलेगा वापस सेम चीज और फिर चलते जाओ यस तो ये इस टाइप के चीजें रिपीट करने को बोल रहे हैं ओके अंडरस्टैंडेबल या फिर हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट करते हैं कि क्या इस टाइप से करते तो फिर 3k प्लस 1 3k प्लस 2 फिर वापस अगला क्या आ जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 1 तो ये पैराबोला आधा और फिर इस टाइप से सो ये पूरा एरिया एक्चुअली कितना होने वाला है ये जो एरिया है ये इस एरिया के सेम मतलब ये दोनों एरिया सेम ही हो गए ना राइट ऐसे भी सिमेट्रिक है तो फिर इसका डबल बोल सकते हैं डायरेक्टली तो ये कितना ये 1 है और ये चीज भी 1 है आई थिंक फिर ये पूरा एरिया सिर्फ 1 हो जाएगा ओके प्लस ये एरिया राइट एक्चुअली मैं समझ गया तो देख अजीब रहा है बट यू गेट द आइडिया राइट ये पैराबोला है और यहाँ पे 0 पे टच कर रहा है अंडरस्टैंडेबल ओके और फिर जगह इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर्ड फ्रॉम 0 to 1 yes but 2 times of this thing so dx yes it's like 2 times of 1/3 so 2/3 so ये जो पूरा एरिया है इज जस्ट 5/3 तो हर पीरियड में तुम्हारा एरिया 5/3 अपन इंक्रीज कर रहा है और कितने पीरियड्स हो गए इसमें सो 0 से 3 में 0 से 3 एक पीरियड है फिर 3 से 6 एक पीरियड चलते जाओ तो फिर इसमें कितने 30 पीरियड्स आ जाएंगे तो 30 टाइम्स दिस थिंग दैट्स 50 शुड बी द एरिया नेक्स्ट 138 138 is differential equation dy upon dx is equal to 3y upon 2x represents a family of hyperbolas except when it represents a pair of lines with eccentricity e. Number of possible values of e is sorry अच्छा except when it ये अलग है okay family of hyperbola with eccentricity e number of values of e is oh this is a hyperbola like dy okay it's like 2x dx is equal to 3y dy इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँ just get like x squared is equal to 3/2 y squared plus some kind of constant whatever so in the end it's like x squared minus 3/2 y squared is equal to some kind of constant whatever so x squared upon 1 2/3 is equal to some हाँ वो उधर भेज दो ना 1/c जो भी है राइट यहाँ पे c equal to 1 yes in the end अपने को ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर वही अपने को देखना है ना सो ये चीज अपॉन ये चीज 2/3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 या नेगेटिव हो गया अपने आप ओके सो दैट जस्ट मींस लाइक इसेंट्रिसिटी इज स्क्वायर्ड इज लाइक 5/3 सो इसेंट्रिसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 तो एक ही वैल्यू है इसकी तो राइट और अनलेस ये सी समहाउ नेगेटिव था अगर सी नेगेटिव है तो फिर ये पूरा फ्लिप हो जाएगा राइट या तो फिर
अपने को ये जो चीज है यस लाइक ये हो जाएगा माइनस एक्स पर यहाँ पे, और फिर ठीक है, तो इस टाइप का कुछ भी कर्व हो जाएगा। मतलब इन दैट केस 3/2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर 1। व्हाट डज दैट मीन? दैट ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। सो इससे अपने को दो वैल्यूज नहीं, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, तो इसेंट्रिसिटी हमसे पॉजिटिव रहेगी, इसलिए इसमें से एक वैल्यू मिलेगी और इससे एक वैल्यू मिलेगी। यस, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ई इज लाइक 2, 139। Let g of x is equal to limit as n tends to infinity of x power n h of f of x plus h of x plus 1 upon जो भी है be continuous at x is equal to 1 and g of 1 is equal to limit as x tends to 1 of natural log of what is this? I think it's supposed to be e power x, but उन लोगों ने ex लिख दिया सिर्फ। ठीक है जो भी है। So अच्छा, पहले तो अपने को ये लिमिट ढूंढनी है n tends to infinity of, अच्छा इन्होंने f of x h of x दिए नहीं, तो अपने को वो पहले देखना पड़ेगा। g of 1 is g of 1 दिया है, what g of x is a limit में दिया, क्या है ये, कितना अजीब है ये। n tends to infinity of this thing, okay, let's just assume कि h of x और f of x का, I mean like let's just say finite values है, okay, that x equal to 1, x equal to 1। अच्छा, जब x 1 से छोटा है तब क्या हो जाता है, x पावर n like approaches 0, so वो just h of x plus 1 upon 3x plus 3 हो जाएगा, right? So you are saying कि h of x plus 1 upon 3x plus 3 जो 1 से पहले की वैल्यूज सारी वो इस टाइप से बिहेव करती है, और फिर 1 के बाद की वैल्यूज, 1 के बाद में x पावर n इंफिनिटी अप्रोच करती है, तो उसे डिवाइड कर दो x पावर n से, दोनों साइड दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो फिर ये पूरा सब कुछ मर जाएगा। That just means कि f of x upon 2, yes, 1 के बाद में ये जो फंक्शन है g of x वो ऐसे बिहेव करता है, राइट? ओके, और तुम बोल रहे हो कंटिन्यूस है at x equal to 1, so at x equal to 1 ये ऑफ कोर्स इज h of 1 plus 1 upon 3x plus 3 plus 3 like 6, yes, और यहाँ पे क्या है, f of 1 upon 2 ऐसा है, so वो कंटिन्यूस है, yeah, that just means like ऐसा हो रहा है, so h of 1 plus 1 is equal to 3 times f of 1, yes, so what we are looking for is ये चीज, well, oh, हाँ, 2 times of f of 1 plus, wait, what? But ये तो अलग चीज दे रहा है कुछ भी, प्लस g of 1 माइनस h of 1, और ये जो लिमिट है इसमें कहीं भी तुम्हें f वगैरह का यूज नहीं दिख रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, गलत हो गया यहाँ पे, क्लियर नहीं राइट थे यहाँ पे, सो वो तो चला गया, और ये f x upon 2 होना चाहिए, फॉर सम रीजन नहीं काम कर रहा। g of 1 यू से, ओ ये जो है वो सारी चीजें इक्वल टू g of 1 है इनफैक्ट, राइट, और अपन इनफैक्ट घूम सकते हैं g of 1 क्या होगा, यस दैट्स व्हाट इट, नहीं ये g of 1 के इक्वल नहीं है, ये g of 1 के इक्वल है, सो एक्चुअली में ये 2 g of 1 के इक्वल है, हाँ दैट मेक्स मोर सेंस, राइट। अब अपन g of 1 ढूंढने वाले हैं, सो इट्स लाइक नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x and that to the power of 1 upon natural log of x, seriously, it's like x power 1 upon natural log of x, that's what you're saying, so that's like x tends to 1, so x to the power of 1 upon x as 1 upon natural log of x tends to 1, not that bad actually, like just say it's like limit as h tends to 0 of 1 plus h, and then you got 1 upon natural log of 1 plus h, right? So this will be like 1 plus h, that is 1 upon h, मतलब कि वो e अप्रोच कर लेगा, and then that is yes, like h upon natural log of 1 plus h, there we go। और अब मैं क्या टेलर सीरीज यूज कर सकता हूँ, so you know कि ये जो पूरी चीज रहने वाली, you know that
1 upon 1 plus h is just equal to 1 minus h plus h square, so on, right? मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जिसके नेचुरल लॉग ऑफ 1 plus h is equal to h minus h square or whatever, h square upon 2 सब उसके आगे चीजें हैं जो भी है, राइट, और प्लस सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, बट वो कांस्टेंट यानी जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि जब x इक्वल टू जीरो है तो फिर ये चीज जीरो हो जाएगी और ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट भी जीरो हो जाएगा। यस, सो राइट, तो इस वजह से इसको मैं यहाँ पे जस्ट पुट कर दूंगा, इट जस्ट बिकम्स लाइक e पावर 1 अपॉन 1 माइनस h अपॉन 2 प्लस जो भी है, राइट, एंड वी नो लाइक ये सारी जो चीज है वो अप्रोचेस इट अप्रोचेस जीरो ऑफ कोर्स, सो e पावर 1 इज द आंसर, sorry, e power 1 is the limit, so g of 1 is like e, so ये जाएगा 2e। yes, okay, अब अपन सब कुछ कर सकते हैं, लाइक अपने को वैल्यूज मिल रहे हैं डायरेक्टली, लेट्स डू इट। so 2 times of f of 1, first of all, so f of 1 is 2e upon 3, okay, then plus g of 1 which is just e, that minus of h of 1, so h of 1 is 2e minus 1, yes, it's minus 2e and then that thing plus 1, so ये तो गया, so 4e upon 3 plus 1, wait, what, हाँ, wait, ये गलत हो गया, you sure ये ऐसे नहीं चाहिए, because it has to be like plus 1 over there on, what is this? Oh, it's not supposed to be 2 times, it's supposed to be 3 times, yaar, sorry, not even actually 3 times, it's supposed to be 6 times, ये 6g होगा, यहाँ पे 6e होगा, राइट, इसलिए गलत हुआ अपना, अब मैं कर सकता हूँ, सो या अब सही हो जाएगा, लाइक f of 1 is just 2 times of e, in fact, so 2 times of 2e, okay, plus e minus of h of 1, so h of 1 plus 1 is 6 times e, so h of 1 is 6e minus 1, so minus 6e plus 1, or yeah, now it turns out to be correct because 1, yes, so 139 done, huh? 140, 140 is find the value, कब चला गया, sorry, find the value of cosine 1 minus cosine inverse of 1 minus sine 1 minus sine inverse of 1, अच्छा, और ये जो चीज है इट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6, बाप क्या है ये, सारे 1, ओके, cosine of 1 is like somewhere between 0 and 1, फर्क नहीं पड़ता, और cosine inverse of 1 that is at least that's bigger than cosine inverse of 1 upon square root, तो फिर pi upon 4 से तो बड़ा है, राइट, उससे कोई अच्छी वैल्यू, वेट, अच्छा cosine inverse of 1 की बात करें, 1 that's important, wait, yeah, okay, so cosine 1 minus 1, that's what you're saying, so we know like it's just like 0 point something minus 1, यानी कि negative 0 point something, तो फिर इसका डिफरेंशियल फंक्शन like minus 1 हो जाएगा, just minus 1 है, then plus same kind of stuff, sine of 1 and that minus, oh sorry, it's supposed to be 0, क्या कर रहा है यार मैच, it's supposed to be 0 यार, just cosine inverse of 1, oh, yeah, it's going to be 0 in that case, or sine of 1 minus pi upon 2, I think, yeah, sine of 1 is between 0 and 1, or pi upon 2 is like 1 point something, so it's like minus 1 point whatever, or plus 0 point, like minus 1 point still something, so minus 2 answer होगा इस फंक्शन का, so like plus क्या है ये, tan inverse of 1 minus tan, sorry, tan of 1 minus tan inverse of 1, tan of 1 is more than 1, so like 1 point something, yes, tan of 1 is more than 1, I don't know, but कितना है tan of 1, I don't know, tan of pi upon 4 is 1, or pi upon 4 is, it's pretty less than that, so pi is 3.1 for something, अच्छा pi upon 3, tan of pi upon 3 is square root of 3, yes,
which is 1 point something, or 1 clearly pi upon 3 से छोटा है because pi is 3.14 something है, तो वो भी 1 point something होगा. So tan of 1 is like 1 point something, and tan inverse of 1 is pi upon 4. So 1 point something minus pi upon 4, and pi upon 4 is 0 point something. Oh god, भूल गया क्या था. So it's like approximately square root 3 minus pi upon 4. हाँ, ये चीज है ये. So square root 3 is 1.7 something or minus pi upon 4. So pi is 3.1. Okay, वो चीज upon 4 which is like 0.28 लगेगा, which is 0.7. और फिर क्या था 1.72 whatever, जो भी आगे की वैल्यू, ये भी 0.7 दे रहा है. ओह नो, बड़ा कौन सा है? आई डोंट नो. आई गेस ये बड़ा है, लाइक स्क्वायर रूट 3 बड़ा है आई थिंक pi upon 4 से, राइट? Clearly tan of 1 or tan inverse, we know कि tan inverse of 1 should be less than 1, right? Because this, like, yeah, because we know that theta is less than tan theta in 0 to pi upon 2. So that just means like tan inverse of theta is less than theta in 0 to pi upon 2. So yeah, like tan inverse of 1 0 to pi upon 2 में lie करता है, so it's correct कि वो लेस रहेगा 1 से, और tan of 1 जो है वो बिगर रहेगा 1 से. So I mean वो तो है ही. So wait, what? Yeah, that's less than 1, and that's so like but वो 1 point है ना, वो क्या रहेगा? Come on यार. Is this bigger than 1 or not? Is this thing bigger than 1? और इनफैक्ट लाइक स्क्वायर रूट 3 भी नहीं है, उससे भी छोटी वैल्यू है ना. I don't know. Square root 3 is ये क्या है? 3.14 something divided by 4 is like 0.7 मतलब minus 2.8 हो जाएगा. Like plus 334 उसके भी क्या 8. Oh okay, ये तो ऑलरेडी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया ये, right? So that's unexpected. Wait, what? Yeah, it's pretty unexpected. ऐसे कैसे हो गया? So 2832. Yes, it's like 3.1. So okay, ये actual में बड़ा है फिर इससे in that case. So it's minus 0 point something. Sorry, नहीं 1 भी है ना यहाँ पे, तो 0 point something. So इसका reducing function just gives us 0. So tan inverse of 1 is, yeah, so जो अगली term रहेगी which is like whatever, tan inverse of 1 minus pi upon 4. This gives us 0. Okay, plus cot inverse. So minus में, sorry. Oh, ये भी माइनस में था, so ये माइनस में था, ऐसा ये प्लस हो जाएगा. ओके, फिर ये है माइनस कॉट इनवर्स वगैरह. सो कॉट इनवर्स, सॉरी, कॉट ऑफ 1 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1. कॉट ऑफ 1 इज क्लियरली जस्ट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के अराउंड है, और कॉट इनवर्स ऑफ 1 इज स्टिल पाई अपॉन 4. 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज like square 3 upon 3, so something like something even less than 0.6. So 0.6 minus 0.78 something. So negative 0.18 whatever. So minus 1, और माइनस है उसका, तो फिर ये क्लियरली प्लस 1 हो जाएगा. ये जो भी था, और फिर फाइनली क्या है, प्लस secant of 1 minus sec inverse of 1. Well, sec inverse of 1 is 0, right? So just yeah, sec 1, that's what you're saying. So sec 1 is like 1 upon cosine of 1, and cosine of 1 is, I don't know cosine of 1 क्या होता है. Tan was like square root 3 whatever. Oh yeah, so pi upon 3 close to pi, I think. Yeah, so pi upon 3 छोटा है, that means like cosine बड़ा रहेगा 1 upon 2 से, secant छोटा रहेगा 2 से, so something like 1 point whatever, 1.9 जो भी. So that just means like ये 1 हो जाएगा. Okay, फिर माइनस, ये कितना लंबा है यार. cosec of 1 minus cosec inverse of 1. Once again, cosec inverse of 1 is like pi upon 2. Cosec of 1 is
2 upon square root 3 almost. So that's like 2 square root 3 upon 3. So 1.7 times 2 is 3.4. Go upon 3 यानी कि 1.1 whatever, and that minus of cosinus of like 5.2. So 1.1 whatever minus 5.2, which is 1.57 something. Yes. No. Wait. 1.14. Yes, 1.57. Yeah. So 1.1 minus 1.57 something, which is like negative 0.47 whatever. तो वो नेगेटिव में कुछ भी आ रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा इनफैक्ट. यस, सो ये अपना आंसर लाइक 0, फिर ये तो फर्क नहीं पड़ता. 2 + 1 + 1 + 1 विच इज 5. ये इतना घटिया क्वेश्चन था यार, ये सिर्फ टॉर्चर है. कितना कैलकुलेशन करवाया मुझसे. 141. If a chord of the circle, this circle is trisected at the point 1/3 and 1/3 and 8/3 8/3, the value of C is. अच्छा, इसकी एक chord है trisected at these points. Trisected at these points. This is a circle, isn't it? Yeah, it's a circle. Like x minus 2 square, x minus 1 square. Okay, whatever. तो इस चीज की chord is trisected at points 1/3 and so इसका अपन बेसिकली मिड पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना उस टाइप से. तुम्हें ट्रांजिशन पॉइंट है तो तुम मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो. ओके. या सो अच्छा, तुम्हें मिड पॉइंट दे दिया और इनफैक्ट मैं स्लोप भी दे दिया, राइट? क्योंकि या सो तुम्हारा स्लोप क्या है, और ये क्लियरली दोनों लाइन, ये जो दोनों है वो y इक्वल टू x पे लाई करते हैं. सो अपने को लाइन ही मिल गई, जो कॉर्ड है वही मिल गई अपने को. सो y इक्वल टू x, और मिड पॉइंट जो है वो है 3/2, 3/2, राइट? मिड पॉइंट 3/2, 3/2 है. और या राइट, दैट मेक्स सेंस. इसका सेंटर जो है वो अपने को ऑलरेडी पता है. ट्रांजिशन के पॉइंट्स ठीक है, वो रह भी जाएगा, इसका जो सेंटर रहेगा वो उस पर रह भी जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट उससे अपने को सी नहीं मिल रहा ना, अपने को रेडियस ढूंढना है बेसिकली सर्कल का. अच्छा, ये सर्कल है कैसा? x minus 2 squared plus 5 minus 1 squared is equal to 10c plus 4 plus 1, I think, yeah, it's like plus 5. अपने को ये चीज ढूंढनी है, r squared क्या है. ओके. और so it's centered like 2,1. 2,1 एक पॉइंट यहाँ पे है. ओके. और y इक्वल टू x पे ये सारे पॉइंट्स हैं. सो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स दिए इनफैक्ट. chord is trisected at those points, right? Oh, तुम्हें लेंथ दे दी उस chord की इनफैक्ट. Oh, isn't that nice? तुम्हें लेंथ दे दी chord की, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7/3 square root 2, so 7/3. उसका ट्रिपल 7 square root 2 is the length of this chord. Yes. Yeah. और रेडियस अपने को पता नहीं है, बट अपने को ये डिस्टेंस पता है, राइट? सो y इक्वल टू x इज दिस लाइन. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट्स लाइक 2,1. सो y minus x equal to 0. So if x minus y equal to 0, 1 upon square root 2. So this distance like 1 upon square root 2. और पूरा जो डिस्टेंस है chord का, which is 7 square root 2, तो फिर ये कितना होगा? ये होगा 7 upon square root 2. Yes. ओके. और इससे अपने को फिर रेडियस मिल जाएगा, इजी. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर तो बाहर ही निकाल लो. ये क्या है? 7 स्क्वायर प्लस 1, सो 49 प्लस 1 लाइक 50. सो हाँ ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट, विच इज 5. सो रेडियस 1, सो रेडियस 5 इसका. This whole thing is going to be then 25, so C is 2. Okay, 141 done. Let's go to 142 now. 142 is an n-digit number is a positive number with exactly n digits. Okay, fine. 900 distinct n-digit numbers are to be formed using only the 3 digits 2, 5, and 7. Achha. Smallest value of n for which this is possible. Oh, okay. 900 distinct n-digit numbers are formed. So हर एक n के लिए कितने numbers तुम form कर सकते हो? I mean like
3 पावर n राइट, 3 पावर n तुम डिस्टिंक्ट नंबर, तो बेसिकली डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस बोल दो ना, क्योंकि हर नंबर बेसिकली टाइप का सीक्वेंस है, तो फिर 3 पावर n तुम सीक्वेंसेस फॉर्म कर पाओगे। तो पी बॉन्ड की वो जो 3 पावर n है वो बड़ा या इक्वल हो 900 के, या सो देखते हैं 3 पावर 1 क्या है, 3 पावर 3 पावर 3 27, 3 पावर 4 81, 3 पावर 5 243, 3 power 4 729, 3 power 5, this times 3 is like 7, 2 carry on 6 7, yes, और ये क्या 21, so 2177 900 के पास में अपन तो ऑलरेडी ओवर राइट कर चुके, तो फिर 900 के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। सो हाँ 3 पावर 5 पहला नंबर जब ऐसा होगा, या 3 पावर 4 में नहीं सकता, 729 में सकते 8 मैक्स, 3 पावर 5 में बनेगी, सो एन 5 होना चाहिए। नेक्स्ट 143 नॉर्मल कॉर्ड्स द पैराबोला, ओके, एक पैराबोला दिया है उसके नॉर्मल कॉर्ड्स है एट द पॉइंट 2,4 एंड Q मीट द कर्व अगेन इन R। अच्छा समझा मैं। इफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR is H, K, then H plus K is मीट द कर्व अगेन इन R। वेट, अच्छा दोनों जो है दोनों नॉर्मल्स यहाँ पर के वो इसको मीट करते हैं। वेट व्हाट, और जो R पर का नॉर्मल है वो तो क्लियरली मीट वहां पे करता ही है राइट। ओके अपन इनफैक्ट R ढूंढ सकते हैं राइट, यस। वेट वन सेकेंड, वो क्या था तुम्हारे पास में अगर टी दिया हुआ है तो तुम जो जहाँ पे वो कट करने वाला है वो पॉइंट तुम ढूंढ सकते हो, यस। क्या था ये, सपोज हमारे पास में एक नॉर्मल है y इज इक्वल टू नेगेटिव t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, यस। और दूसरा जो पॉइंट है 81 82 स्क्वायर और 281 वो इसमें तुम डालोगे, जैसे लाइक 2t2 इज इक्वल टू नेगेटिव t1 t2 square plus 2t1 plus 8t1 cube, yes, right, so that just means 2 times of t2 minus t1 is equal to ये तो गया यार, यहाँ पे था ही नहीं इसमें, so t1 and then you got t1 square minus t2 square is like t1 minus t2, then you got t1 plus t2, तो ये उधर बेच के t2 minus t1 हो जाएगा, so in the end it's like 2 plus t2 और t1 अगर सेम नहीं है, in that case 2 plus t1 times t1 plus t2 that's equal to 0, so इसको उधर भेज दो माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, so there we go, like t2 is equal to minus t1 minus 2 upon t1, या ये तरीका था करने का, ऑलमोस्ट कैसे करते, ओके अब मुझे याद है, कर ही लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। तो इसका यूज करके अपन R ढूंढ सकते हैं एंड राइट, एसएच में 2 पॉइंट्स रहेंगे जो कि सेम टी पे है, पी को इन टर्म्स ऑफ टी लिखो, सो तुम्हारा ए क्या है, ए इज 2 इन दिस केस राइट, सो इसका 280 क्या है, सो 2a इज गोइंग टू बी लाइक 4, सो 4 टाइम्स t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 1, सो p है t इज इक्वल टू 1, t1 इज इक्वल टू 1 व्हाटएवर, ओके। तो r क्या होगा, t2 विल बी -1 -2 upon 1 which is -3 राइट, so Q क्या होगा, so T3 is equal to what, I mean जो Q है उसका भी नॉर्मल स्पैन वाला है, तो इसके लिए भी ये किसी वैल्यू लाइक -3 is equal to minus T3 minus 2 upon T3 right, so that just means like T3 squared प्लस कर दो जगह पे -3 T3 plus 2 is equal to 0, so like T3 is equal to 1 और 2, पहले अपन 1 ऑलरेडी यूज कर चुके तो फिर ये 2 होगा, सो Q मस्ट बी T इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू, सो यस। तो अपने को तीनों पॉइंट्स मिल गए, तो करना क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज H, K, देन H plus K, लुक एट दिस, इनका जो सम है वो 0 हो रहा है राइट, एज एक्सपेक्टेड, यस, या सो वी नो कि ये क्योंकि इनका सम 0 हो रहा है, तो ये को नॉर्मल पॉइंट्स है और ये
सर्कल सर्कल भी करेगा वो जीरो से भी पास होने वाला है. यस, यू शुड पास फ्रॉम 0, 0 एज वेल. अपने को इसीलिए वो ढूंढना है सर्कम सेंटर. T1 whatever सर्कल सेंटर ढूंढना है अपने को. T1 प्लस T2 प्लस T प्लस अपने को इसमें पता ही है ना T1 T2 T3 T4 क्या है एग्जैक्टली. सो इट शुडंट बी दैट बिग. अच्छा, अगर एक सर्कल इसको कट करता है, लेट्स से वो 80 स्क्वायर कमा 280 पे कट करता है कोई तो भी एक रैंडम सा सर्कल. सो x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट. डालो इसमें मतलब राइट, जिसको 80 स्क्वायर माइनस जिसको माइनस एच और 280 माइनस वो लिखना पड़ेगा मुझे. सो दिस जस्ट बिकम्स like okay 80 square minus h का स्क्वायर which is like a square t power 4. a तो इन दिस केस 1 है, फर्क नहीं पड़ता ना, अपन नॉर्मल डिराइव कर लेते हैं. सो माइनस 280 स्क्वायर h प्लस h स्क्वायर पहली टर्म, उसके बाद में 280 माइनस h स्क्वायर लाइक ओके 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 480h and then plus k square that's equal to r square. ऐसा हो जाएगा. So from that we can say okay t power 4 times a square, क्योंकि कहीं और मुझे टर्म दिख नहीं रही है. t क्यूब तो है ही नहीं, बहुत ही बढ़िया. और t स्क्वायर के लिए क्या है? So t स्क्वायर के लिए है 2ah and 4a स्क्वायर. कहीं और है t स्क्वायर नहीं. There we go. Should just be plus 2a times minus h plus 2a. Yes, and that times of t स्क्वायर. ओके, और फिर t के लिए कौन सी टर्म्स है? सिर्फ यही है क्या? सो माइनस 4ah टाइम्स t, सॉरी 4ak होगा ना ये, या क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट लिख दिया था अपन ने. ओके, और कुछ तो भी इसका यहाँ पे टर्म आ गई वो पता नहीं. 0 अपने को क्या चाहिए? अपने को ये और ये टर्म्स चाहिए, राइट. यस, सो क्लियरली माइनस एच प्लस 2a माइनस में रहने वाला है, एक और नेगेटिव अपने को डाल दें. नहीं, ये स्क्वायर है तो फिर प्लस आएगा. सो इन दैट केस यस 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस एच अपॉन a, ये जो है दैट्स जस्ट इक्वल टू समेशन ऑफ t1 t2, राइट. और फिर ये नेक्स्ट टर्म में नेगेटिव डालना पड़ेगा. सो लाइक 4ak आएगा. यस, that upon a square it's going to be 4k upon a is equal to summation of t1 t2 t3, राइट. और अपन ये सारे कैलकुलेट कर सकते हैं. अपन ये दो चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. अपने को पता है a जो है वो सिर्फ 2 है, राइट. सो देयर वी गो, अपने को पूरा मिल ही गया ना डायरेक्टली. सो 2 टाइम्स ऑफ क्या, अच्छा ये a तो कटने वाला है डायरेक्टली, व्हाटएवर a2 है ना यार, ये तो गया. इसका मतलब लाइक 4 - h इज इक्वल टू ये पूरा सम. चलो करते हैं t1 t2. तो ये टाइम्स ये क्या होगा? -3. ये टाइम्स ये क्या होगा? -6. ये टाइम्स ये क्या होगा? +3, सॉरी +2 है यार, which is -4 + 6 like -7. So that just means h is equal to 11. Yes. Okay, अब इसके लिए करते हैं. So इसके लिए डायरेक्टली ऐसे करते हैं ना, इसको मैं लिखूंगा t1 t2 t3 t4 and then summation of 1 upon t1. Yes. और ये तो अपन easily like it's a multiplication system. -6, so -6 और फिर that times 1 upon t1. और मैं भूल गया यार, 0 भी है. सो हाँ, फिर अपन इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते. इसमें 0 भी रहने वाला है ना. इसमें 4 रहेंगे टर्म्स, इसमें 3 नहीं 4 टर्म्स रहने वाले ना. इसमें 0 वाले टर्म्स भी रहेंगे, बट इन दी एंड इस समेशन में तो वो गायब हो गए. और इनफैक्ट इस समेशन में भी वो गायब हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे तुम्हें t4 मतलब 0 मिलेगा वो चला गया, वो है ही नहीं इनफैक्ट वहाँ पे, राइट. सो सिर्फ t1 t2 t3 है, इसमें एक ही टर्म है, बाकी सब में t4 आने वाला है और वो तो गया, वो गया. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू या यू गॉट 1 टाइम्स -3 टाइम्स 2 व्हिच इज, ये क्या है? -2 है. नहीं, ये इक्वल टू 2 है ना. यस. सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक -6. सो देयर वी गो, अपने को k मिल गया फ्रॉम दिस थिंग. और ये तो 2 था. सो 2k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -3. So here we go. 11, -3 है सर्कम सेंटर, तो फिर h plus k that's going to be 8. Next. Uh, 144. If the function from 0 to infinity to real satisfies the relation f of x times e power f of x is equal to x,
लाइक क्या बोल रहे हो, y e पावर y इज इक्वल टू x ऐसा बोल दो. Find limit as extends to infinity of y upon natural log of x. हाँ फाइन, नेचुरल लॉग तो मैं लेने ही वाले थे. More like y plus natural log of y is equal to natural log, ऐसा बोलना चाहिए आई थिंक. Well, as x tends to infinity, y क्या अप्रोच कर रहा है, वो भी infinity अप्रोच कर रहा होगा, right? Yeah, because it's like क्लियर. एक इसका अपन डायरेक्टली इनवर्स नहीं बोल सकते ना, मतलब इस फंक्शन का x की पावर x का इनवर्स कैसे बोल दूंगा मैं, नहीं, इट्स जस्ट नॉट डूएबल. एंड बट वी नो कि अगर x इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो फिर y भी इंफिनिटी अप्रोच करेगा. यस या y नेगेटिव हो सकता है. यस मतलब ये फंक्शन तुम देख ही सकते हो ना. y और y ये अपनी y एक्सिस है और ये अपनी f ऑफ y. ये f ऑलरेडी तुम यूज कर सकते हो, g ऑफ y बोल दो, whatever. So as this approaches infinity, ये ही infinity अप्रोच कर रहा है. और जब ये यहाँ पे कुछ भी इसकी वैल्यूज कुछ पे रहेगी फाइनाइट, फर्क नहीं पड़ रहा अपने को. और जब ये नेगेटिव में जाएगा, कहीं भी इसको एसिम्पटोट तुम्हें दिख नहीं रहा है, जो कि ऑफ कोर्स जब ये नेगेटिव में जाने लगेगा तो फिर नेगेटिव में जा रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी कैसे अप्रोच करेगा, राइट? That makes it clear कि y approaching infinity. So this whole thing, right, is like y upon natural log of x. Natural log of x is just equal to natural log of y plus y. So as y tends to infinity, अपने को ये चीज ढूंढनी है. That's the thing. It's like 1 upon 1 plus natural log of y upon y. अच्छा ये चीज क्या अप्रोच करती है as y tends to infinity? I mean we know कि x power 1 upon x approaches 1 as x tends to infinity. नहीं, वो x power x अप्रोच करता है 1, not this thing. But the thing is, अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, it's like 1 upon y upon 1. Boom. Yeah, it's approaching 0. Perfect. So it approaches 1. This whole thing is approaching 1. So 144 का 1 आंसर रहेगा. Next question, 145. Let A, B, C be vectors of length 3, 4, 5 respectively. Let A be perpendicular to B plus C, B to C plus A, and C to A plus B. In other words, तुम बोल रहे हो कि A dot B, मैं उसको डायरेक्ट ए बी लिखूंगा. इनफैक्ट तो मैं डॉट को ओमिट कर रहा हूँ. ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. क्या है ये, ए बी प्लस बी ए, सॉरी हो गया, प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड देन बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. ठीक है, कोई इनकी कुछ भी लेंथ मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट ऐसा तो हो रहा है. ओके तो इसका मतलब चेंज तो मैं ऐड वगैरह कर सकता हूँ. सो ए बी प्लस और उसको आधा कर दूंगा, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0. तो मैंने 1000 बार किया. सो हाँ, अब हर इक्वेशन से सबट्रैक्ट करो. सो क्या मिल रहा है तुम्हें कि ए सी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0. यू गेट द आइडिया. तीनों जो वेक्टर्स है वो हर एक से परपेंडिकुलर है. तो बेसिकली लाइक आई जे के से रिप्लेस करा होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को. हाँ मतलब ए को तुम 3i बोल दो, बी को 4i, और सॉरी बी को 4j और सी को 5k बोल दो. यस. If the length of the vector a plus b plus c is this, come on, seriously, can't believe this. Well, we know it's like square root of इसका square, इसका square, it's like 5 square but 2 times of that, so 2 times of 5 square, यानी कि क्या हो जाएगा 5 square root 2, so k is 5. 145 down, let's go to 146 now. If z1 z2 z3 till z 50 are the roots of this equation, 1 plus, हाँ ठीक है, मतलब कि सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स है. 50th कॉम्प्लेक्स या रूट ऑफ यूनिटी सारे के सारे. Find the value of this 1 upon 5 1 to 50 of 1 upon 1 minus z sub r. ये अजीब है. 1 minus z sub r, 1 minus z sub r. ठीक देखा सा लग रहा है कि I don't know. But anyway, like z sub I is equal to e power I. इसको like जो भी है कर देता हूँ, e power I थीटा r बोल देता हूँ राइट अभी के लिए. थीटा r क्या होगा, थीटा r is just r times of 2 pi upon 50 I think. Yes. Okay. So फिर 1 minus of that is like 1 minus cosine of theta r, theta sub r. Okay, or plus. Yeah, that is not good. It's not good. तो बहुत लंबा जाएगा इस टाइप से. Minus z sub r.
कहीं देखा सा नहीं लग रहा है ये। कहीं मैंने, क्या है ये? हाँ वेट, आई थिंक अपन टेलर सीरीज यूज करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ वन प्लस जेड, नहीं सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है, तो ऐसा करना सही नहीं है। आई विश सही होता, यू नो, आई रियली थॉट कि मैं इसको वन प्लस जेड स्क्वायर ऐसे लिख पाता, तो फिर यू नो लाइक वो, नहीं वो सही नहीं है और वो बहुत अजीब भी रहेगा, उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? तो वो तो नहीं किया हुआ बेहतर है। तो मैंने कुछ और तरीका हुआ इसको करने का क्या? सोचो, अच्छा अगर मैं वन माइनस जेड सब आर को एक्स सब आर बोल दूं तो फिर क्या इसका मतलब ये होगा कि जेड सब आर इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ एक्स सब आर, यस। अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या हो जाएगा, जेड को मैंने वन माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया, लाइक सारे जो जेड है उसको जेड सब आर की जगह मैं जेड लिख रहा हूँ, लाइक वन प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सो वन, क्या सो वन, like 1 minus x की पावर 50, this whole thing is equal to 0, right? ये जो इक्वेशन है या सारे x सब r इस इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले हैं और अपने को पूछ रहे हैं समेशन ऑफ 1 अपॉन x ऑफ r, isn't that right? तो वो करना तो काफी इजी हो जाएगा इन दैट केस, राइट? आई विश तो कोई अच्छा ज्योमेट्रिक मीनिंग होता, बट देन आई डोंट थिंक है इसका कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग, 1 अपॉन दैट व्हाटएवर। ठीक है, तो फिर अपने को करना क्या, अपने को पहले तो हाँ, तो अपने को पूछ रहे हैं फिर समेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ऑफ आर, विच इज मोर और लेस लाइक समेशन ऑफ x1 x2 x3 चलते जाओ x r minus 1, सो इसका साइक्लिक समेशन बेसिकली, इसको साइकिल कर डालेंगे एंड दैट थिंग अपॉन x1 x2 सो ऑन, लाइक या पूरा का पूरा प्रोडक्ट x ऑफ r। ये चीज ढूंढना इजी है और ये चीज ढूंढना भी इजी है क्योंकि ये उसके पहले वाला टर्म रहने वाला है, राइट? ओके, तो ये चीज क्या है, इसमें जब मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी और जो पहली टर्म से पहली टर्म क्या रहेगा, इसमें वन रहेगा, यहाँ से अपने को एक्स पावर 50 आएगा पॉजिटिव में, राइट? और इन सब में से अपने को कांस्टेंट टर्म्स कहाँ से क्या क्या मिलने वाली है, वन 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 वन, 50 ऐसे टर्म्स दे देते हो, यस। वेट, अच्छा ये 51st टर्म है, नहीं 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 नहीं, नहीं सही है ना, 50 यस, दैट्स करेक्ट एक्चुअली। यहाँ पे अपने को, अच्छा नहीं, इसमें अपने को 51 टर्म्स मिल रही है वो ओके, बट ये जो z है वो सारे के सारे 50th पावर ऑफ, सॉरी 50th रूट ऑफ यूनिटी है, वो भी करेक्ट है, या दैट्स करेक्ट। फॉर एग्जांपल थर्ड रूट ऑफ यूनिटी के लिए मेरे को 3 टर्म्स मिलती थी, अब यहाँ पे अपने को 50 टर्म्स मिलती है। एनीवे द थिंग इज कि अपने को अगर या लाइक क्या हो जाएगा, अपने को ये चीज़ ढूंढनी है, तो उसके लिए अपने को पहले ये ढूंढना चाहिए विच इज द सेकंड लास्ट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म के पहले जो अपने को लीनियर टर्म मिल जाएगी, लीनियर टर्म कैसे मिलेगी अपने को, लेट्स सी, इसमें पावर 1 है तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स, जस्ट नेगेटिव एक्स, लाइक नेगेटिव 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सो नेगेटिव 1 एंड देन प्लस, और यू कैन से ओके यहाँ पे अपन 0 से स्टार्ट करें, लाइक 0 माइनस 1c1 एंड देन प्लस 2c1, राइट, बिकॉज 1 is x square, so wait what, नहीं यार हर बार तो निगेटिव आने वाला है अपने पास में, क्यों इसको मैं ऐसे लिखूं फिर? ठीक है, निगेटिव तो पूरा आएगा ही, और इनफैक्ट उसको अपन निगेटिव करने वाले क्योंकि ये इवन है, तो वैसे भी यानी कांस्टेंट टर्म के लिए पॉजिटिव था, उसके पहले वाले टर्म के लिए निगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव वैसे भी आने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट दिस, यू नो। तो ये हो जाएगा 1c1 प्लस 2c1 चलते जाओ, इवेंचुअली वी गेट लाइक 50c1, ये सारी चीज और फिर ये सब अपॉन, that's very weird, ओके ये सब अपॉन जो पहला टर्म रहेगा, यस, वो अपने को क्या देगा, पहला टर्म तो 1 है वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये सब जो है दैट इज दिस समेशन, या और अपॉन ये जो चीज है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो क्या सिर्फ 1 हो जाएगा, नहीं 1 नहीं, ये 51 होगा, थिंग इज कि ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ से 51 इनफैक्ट, यस, ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल, नाइस। सो ये जो चीज़ है तो डुएबल है यार,
बिकॉज इसको मैं 2c2 लिख सकता हूँ, फिर ये मतलब चलते जाएगा और इवेंचुअली गेट लाइक 51c2 एंड आई थिंक अबाउट 51, सो इट्स डूएबल। कूल। सो ये है लाइक 51 अपॉन 2 टाइम्स 50c1, इज दैट राइट? क्या इसको डायरेक्ट करो ना, सिर्फ दो ही तो है। 51 times 50 upon 2 or 50 upon 51, 50 upon 2, so 25. 25 is this answer. So 1/5 of that is like 5. Okay, so 147. 147 is given that un is equal to x power n 1 minus x power n for n belong to natural numbers, n bigger than or equal to 2, and du square, sorry, d square un upon d square x is equal to some kind of polynomial, right? ठीक है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव इज क्यों, ओके वॉट एवर। तो ये सीरीज अपन खुद भी कर सकते थे, इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं। फर्दर इफ वी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ so 0 to 1 of e power x un dx, then for n below, sorry, n bigger than or equal to 2 vn plus, कितना सारा नोटेशन दिया इन लोगों ने, vn plus k1 n 2n minus 1 v सॉरी बट यार ये क्या है। अच्छा, तो ये जो चीज रहेगी उसमें अपने को K1 K2 K3 ढूंढना है। सो बेसिकली लाइक काइंड ऑफ लाइक एक रिकर्शन फॉर्मूला ढूंढना है अपने को, राइट? हाँ, दैट मेक्स सेंस। सो n-1 इसमें n-2 भी है। ओके, ये लंबा होने वाला है, चलो करते हैं। सो u of n is just equal to x power n and then you got 1 minus x power n. okay, u dash of n मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, that will be like nx power n minus 1 and then you got 1 minus x power n plus n, so minus actually minus n times of x power n and you got 1 minus x power n minus 1, which actually is just like n times of अच्छा इन लोगों ने इस टाइप से यूज किया था, राइट? या वट एवर। oh just wait a second. ओके, अभी भी नहीं हो रहा है, राइट? सो यू डैश ऑफ एन इस टाइप से यार इन लोगों ने ये रिकर्शन कहाँ से लाया? हाँ, n times n minus 1 u sub n minus 2n times 2 minus 1 u sub n minus 1. What? That's, what is this? So weird. Huh. Anyway, so like u dash of n ऐसा है, okay, like n times x power, so n times u n minus 1 basically, all of that times 1 minus x and then oh अच्छा, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, isn't that right? ये तो गया अपने आप, हाँ, नाइस। यू नो आई एम स्टार्टिंग टू थिंक कि शायद से अगर मैं x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और ऐसा मैं पुट कर दूं, सो दैट इट बिकम्स लाइक मच मोर डूएबल, या इन दैट केस अपन डायरेक्टली इसको या दैट वुड एक्चुअली बिकम मच मोर डूएबल, एक्सेप्ट कि अपने को बहुत सारे अलग अलग टाइप के टर्म्स देखने नहीं चाहिए हमें। सो ठीक है, कंटिन्यू, विल सी व्हाट वी गेट। ओके, और फिर यू डबल डैश ऑफ एन क्या हो जाएगा? इट्स गोना बी लाइक इसका डेरिवेटिव वापस, हाँ, नाइस। ओह वेट, यहाँ पे माइनस था, मैंने क्या कर दिया फिर? यहाँ पे अगर प्लस होता तो अपन कर पाते, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइनस है, सो इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। इंस्टेड क्या है ये 1 minus x and that thing minus of x, oh god, 1 minus of 2x आ जाएगा यहाँ पे, this is not good. Okay,
Okay, whatever. So u double dash of n, that's going to be like, let's see, पहले तो n to n minus 1, फिर 1 minus 2x का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स like n minus 2 सॉरी, देन एक्चुअली सपोज बी n टाइम्स n minus 1, क्योंकि हाँ मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ और फिर ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ उसका डेरिवेटिव लेने के लिए. सो n टाइम्स n minus 1 u n minus 2, राइट. सो इसने बस n की जब n minus 1 पुट किया एंड देन यस 1 minus 2x, सो यहाँ पे 1 minus 2x स्क्वायर हो जाएगा इनफैक्ट. ओके ये तो बढ़िया है. और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यानी कि माइनस 2. बहुत लंबा है ये तो. सो माइनस 2, व्हाट इज दिस, या जस्ट माइनस 2 एंड माइनस 2 n u n minus 1, दैट शुड डू इट. ओके नाइस. तुम बोल रहे हो कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव इज लाइक n टाइम्स n minus 1 u n minus 2. ओके ये सारी चीज, सो माइनस 2n and then 2n minus 1 u n minus 1. What is this? अच्छा तुमने इसको स्प्लिट किया और फिर तुमने somehow x times of x minus x times of 1 minus x इस टाइप से तुमने वापस लाने की कोशिश की, राइट? That's understandable. Okay, nice. Let me guess, क्या किया तुमने? तुमने उसको डायरेक्ट स्प्लिट किया, तो यहाँ पे n और n minus 1 आ गया और तुमने तो यहाँ पे ये सब आने से अभी तुमने सिर्फ 1 लिखा, मतलब कि तुमने 1 minus 4x plus 4x पर स्प्लिट किया, तुमने उसका 1 यूज कर लिया, फिर माइनस 4x plus 4x पर तुमने क्या किया एग्जैक्टली माइनस 4x और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 minus x, राइट. सो इसलिए तुम्हारा u n minus 1 हो गया वो. ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल. तो यस दैट्स लाइक n times n minus 1 u n minus 2 minus n times n minus 1 u n minus 2 or it's minus 4 actually, and then it's got x minus x squared, which is like x times of 1 minus x. So that will just make this like u n minus 1. तो ये ऐसा हो जाएगा. फिर minus 2n u n minus 1, तो अब मैं कलेक्ट कर सकता हूँ. सो minus 2n बाहर और 2n minus 2 plus 1 I guess. So 2n minus 1 इसलिए, right, which means yes, this is actually correct. So yeah, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ. So instead of this thing, अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि n times n minus 1 u n minus 2 and minus 2n 2n minus 1 u n minus 1. अच्छा अब इसको यूज करके फर्दर इफ vn is this integral, अपन सो अब vn का रोल आता है. सो vn is equal to so क्या करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करके e पावर x को और un को डिफरेंशिएट करेंगे. या एज ऑलवेज यू नो, अगर इससे कुछ अच्छा तरीका होता तो फिर मैं वो यूज करता, बट मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है अच्छा तरीका. सो लेट्स गो, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं e पावर x फिर दैट टाइम्स un. सो e पावर x un, इट गोज फ्रॉम 0 to 1. थिंग इज कि 0 पे तो un वैसे भी 0 हो रहा है और 1 पे भी 0 हो रहा है, तो ये तो गया, तो पूरा कब चला गया. Minus integral from 0 to 1 of e power x of इसका derivative, so e power x and then you got u dash of n and then dx, right? But we are not done yet, यार, we are not done. अपने को एक और बार इसको differentiate कर देना चाहिए, so that we can actually get to 2n minus 1 and all that stuff. Well, अपन डायरेक्टली ये तो यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे. Maybe सही नहीं, just maybe, you know. Yeah, I think second derivative निकालना better रहेगा. So करते हैं फिर. So this will be like negative e power x u dash of n 0 to 1. So e 0 to 1 जा रहा है और फिर negative positive integration of e power x and then u double dash of n dx, right? 0 to 1. अब ये चीज होपफुली 0 अप्रोच कर जाए, मतलब hope that this happens. But yeah, like u dash of n is like this thing. और जब मैं इसको 0 to 1 करूँगा, n minus 1 0 to 1 मतलब वो दोनों पॉइंट्स पे 0 हो जाता है. And that's why ये चीज भी इनफैक्ट 0 अप्रोच कर लेगी. So
n bigger than, so for large enough n ये अपने आप हो जाएगा. Yes. और इन्होंने बोला ही ना n bigger than or equal to 2, तो फिर ये क्लियरली हो सकता है. There we go. तो गया, ये पूरा का पूरा चला गया. So yeah, I'm just left with this kind of thing. So sorry, ये तो गया ना, ये मैंने क्यों वापस, तो ये ऐसा होना चाहिए, राइट? मैं रिपीट कर रहा था वो, नहीं रिपीट मत करो. ओके, अब u डबल डैश को बस इसमें तुम पुट कर दो. या सो लाइक तुम इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इन सब पे अप्लाई कर रहे हो. इट्स एसेंशियली एज इफ तुम ये सेम रिकर्शन यूज कर रहे हो vn के लिए, राइट? ऑफ कोर्स. सो राइट, सो लाइक vn और फिर vn माइनस 1 चाहिए अपने को, विच इज ऑफ कोर्स लाइक माइनस n टाइम्स n माइनस 1. सो तुम्हें दिख ही रहा है कि k1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड देन k2 इज इक्वल टू, so क्या है हो रहा है यहाँ पे, it's like n times n minus 1. Wait, what? Oh, अच्छा वो n minus 1 यहाँ पे था. Sorry. K is not that. Supposed to be plus 2 in that case. Sorry. Yeah, and K2 n minus 2 यूज कर रहा था, फिर ये yes. That is going to be negative 1. Perfect. Right. So K1 plus K2, that's just 1. 147 done. Let's go to 148 now. Let P be a point on the hyperbola x square minus 4y, like x square upon 4 minus y square equal to 1. Okay. And being the foot of perpendicular from P on the transverse axis, SI. Foot of perpendicular from P. P कोई भी एक point है hyperbola में. Okay, so ऐसा. Okay, fine. The tangent to the hyperbola P meets the transverse axis at T1. The point T1 है. And O is the center of the hyperbola. Then OT1 and then OT. N is this foot of perpendicular from P to the transverse axis, right? Okay. So OT1 and then ON to इनका multiplication. Yes. राइट, अब देखो वो ढूंढना है. T1 की यूज किया, आई डोंट नो. राइट, इतना हार्ड नहीं सकता, कितना मतलब. लेट्स ट्राई टू डू इट. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट. ये x नॉट y नॉट, लेट्स से अपना p है, x नॉट y नॉट, तो ये जो पॉइंट रहेगा दैट्स लाइक x नॉट कॉमा 0. ओके, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू x नॉट. और OT1 क्या होगा, तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, x नॉट अपॉन 4 माइनस y नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. सो जब y 0 है दैट बिकम्स लाइक ओके x इज इक्वल टू 4 अपॉन x नॉट, तो OT1 इज 4 अपॉन x नॉट. सो 4 अपॉन x नॉट टाइम्स x नॉट, इट्स लाइक 4 is this thing. So 148 4. Next 149. Let if 150 कर रहा था. 149 is if range of this function sin inverse x plus 2 tan inverse x plus x squared plus 4x plus 1 is p comma q. Find value of p plus q. अच्छा, इस फंक्शन की रेंज है p comma q. Okay. Find value of p plus q. This is just so awful. अच्छा, जैसे x इंक्रीज, सपोज x पॉजिटिव है, तो जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे ये इफेक्ट पॉजिटिव वगैरह छोड़ दो, यू नो, क्योंकि x प्लस 4 है ना, तो लाइक x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, इसका मैं उस उतने पार्ट को, और x प्लस 2 का स्क्वायर, राइट? सो कब इंक्रीज करता है ये? थिंक अबाउट इट. क्लियरली जब x पॉजिटिव तो इंक्रीज कर ही रहा है. अच्छा, अगर x नेगेटिव है तो अब क्या होगा? तो भी इनफैक्ट लाइक ये जो अंदर की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है और वो इंक्रीज कर रही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, तो ये पूरा भी इंक्रीज कर रहा होगा इनफैक्ट. सो फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जब तक वो रेंज में है, मतलब नेगेटिव 1 to 1 में जब तक है, राइट, इट इज इंक्रीजिंग. तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक sin inverse x भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, व्हाटएवर. या और tan inverse x भी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इट्स आल्सो लाइक from -5.2 to 5.2. मेक सेंस.
सो या लाइक इसकी रेंज क्या है, नेगेटिव वन पुट करो, वन पुट करो, जो वैल्यूज मिल रही है वो अपनी रेंज। यस, सो नेगेटिव वन पुट करने में क्या मिलेगा, नेगेटिव पाई अपॉन टू, नेगेटिव टू टाइम्स पाई अपॉन फोर, लाइक नेगेटिव पाई अपॉन टू, यस, फिर वन माइनस फोर, then that plus 1, so like 2 minus 4 minus 2 minus 2 minus pi, yes, or comma pi upon 2 plus pi upon 2, which is going to be pi, or 1 plus 4 plus 1, which is just 6. So p plus q is ये तो चला जाएगा, just 6 minus 2 is 4. So yeah, next 150. Let 2 f of x squared minus d squared f upon dx squared, okay, जो भी है ये, oh god, area of region bounded by y is equal to 0, x equal to 0. Okay, then a is q और e की पावर लिखिए इसमें, मतलब oh god, to like 2y squared minus y double dot y double dash, then that times y plus y dash squared is equal to 0. That's what you're saying. Y double dash minus y dash squared upon y, क्या कर रहा हूँ मैं आज, माइनस 2y, राइट, क्योंकि y से डिवाइड किया मैंने, so that's equal to 0. What if I do this thing, y double dash depends 1 upon y minus y dash squared, y dash square कैसे आ गया अपने पास में, जब अपन ने सेकेंड डेरिवेटिव लिया होगा तब आया होगा, राइट. थिंक अबाउट इट, अगर अपन y डैश अपॉन y का डेरिवेटिव लेते तो कैसा होगा, y डबल डैश अपॉन y एंड देन माइनस y डैश अपॉन y स्क्वायर और फिर वापस y डैश, लाइक y डैश का स्क्वायर. दैट्स व्हाई दिस थिंग, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ओके, माइनस 2 इज इक्वल टू, या गेस व्हाट, दिस वर्क्स आउट. सो दिस होल थिंग इज जस्ट लाइक डेरिवेटिव ऑफ y dash upon y, and that's equal to 2. So y dash upon y is just equal to 2x plus some kind of constant. अब इसमें से कोई कंडीशन यूज करते हैं, बोल रहे हैं कि f of 0 is equal to f of 1 is equal to, सीरियसली यार, क्या क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ में, तूने मुझे एक भी इसमें की कंडीशंस नहीं दिया. ठीक है, whatever. So just integrate directly. It's like natural log of y is equal to mod y, whatever, फर्क नहीं पड़ रहा. Yeah, right. That's equal to इसका इंटीग्रेशन like x squared plus, इसको a बोल दो, ax plus b, yes, okay. So हाँ, fine. अब स्टार्ट में पुट करते हैं, तो फिर पुट करना स्टार्ट करें. 0 पुट करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी मिल जाएगा. What is that for real? वेट नहीं, अच्छा y को 0 नहीं पुट करना है अपने को x को 0 पुट करना है. जब x 0 है तब y क्या है, -1. तो मैं पागल हो रहा हूँ ये सब कर करके. क्या है यार, इतना बुरा क्यों किया इन लोगों ने. हाँ, मॉड y है ऑफ कोर्स, राइट. इन द एंड y is equal to e power x square plus ax plus b, ऐसा है, राइट, समथिंग लाइक दैट. इसमें e भी नहीं, एक काम करो ना, a टाइम्स e is, so a जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो इस इक्वेशन रेक्टिफाई कर ही डालेगा इन गेम. यस, ओके ओके. सो इन दैट केस जब y is -1 then x should be 0. so जब y -1 है, so -1 upon a is equal to e power 0 पुट करो पहले, तो 0 power e power b, and that's equal to e power of, तुम 1 पुट करोगे, it's just 1 plus a plus b, right? What does that mean? That means 1 e power 1 plus a, that should be equal to 1. That just means 1 plus e is equal to 0. So a is -1. Okay, that's nice. A is equal to -1. और b का क्या, b के बारे में क्या है, कुछ भी नहीं पता अपने को. वेट, अपने को दो कंडीशन, ओह गॉड, कितने वेरिएबल्स इसमें, 1 2 3 वेरिएबल्स है, उसे दो कंडीशन. इट्स नॉट डूएबल लाइक दैट.
गॉड, मतलब तुम्हें मुझे 3 कंडीशंस देनी पड़ेगी, 2 कंडीशंस में नहीं होगा ना यार। ओह वेट, अच्छा नहीं, यू नो व्हाट, ये जो बी है उसको से मिला दो इनफैक्ट, तो नहीं एक्चुअली अपने को सिर्फ या ओके ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। दिस इज इक्वल टू e पावर 0 एंड आल्सो जस्ट 1 प्लस ए, ओके नाउ इट्स अंडरस्टैंडेबल, राइट। तो फिर e पावर 1 प्लस ए तो 1, वो तो ठीक है, a इज इक्वल टू नेगेटिव 1 वॉट एवर, सो y इज इक्वल टू a e पावर x माइनस x, और जब जीरो पुट करोगा तो मुझे क्या मिलता है, नेगेटिव 1, सो एक्चुअली इट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ, ओके सॉरी। सो या इतने कंडीशन हो जाएगा, इतने कंडीशन हो जाएगा इनफैक्ट। अपने को y मिल गया, बढ़िया। तो f ऑफ x बेसिकली, f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर नेगेटिव नेगेटिव e पावर x माइनस x। क्या करना है अपने को इसका से, एरिया बाउंड बाय रीजन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, ओके x इक्वल टू 1, सो 0 टू 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, y is equal to 2x minus 1 f of x, so basically 2x minus 1 times this thing, okay is this, then 2x minus 1 का डेरिवेटिव है, बहुत ही बढ़िया, then a is right, तो 2x minus 1, हाँ 0 to 1 में यार ये स्विच कर रहा है साइन कोड, सो पहले जो रहेगा 2x minus 1 इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, और फिर बाद में वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नो फिर अपने को दो इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा इनफैक्ट, ठीक है एनीवे पहले तो अपन इसका एंटीडेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं ना, सो 2x minus 1 लाइक इसका इंटीग्रल क्या होगा, नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, सो इनडेफिनेट इंटीग्रल 2x minus 1 e पावर x स्क्वायर माइनस x dx, इसका डेरिवेटिव तो ये होता है, सो d ऑफ x माइनस x लाइक इसलिए लाइक e पावर x माइनस x प्लस माइनस कांस्टेंट, फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वैसे भी उसको डेफिनेट में हटा देना होगा, यस। सो या somehow ये वापस सेम रिटर्न होके आ गया, परफेक्ट। या तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो ऐसा होगा, मतलब नेगेटिव ई पावर एक्स माइनस एक्स रहेगा, यस, एंड इट्स गोइंग फ्रॉम 0 टू 1/2, यस, और उसके बाद में ई पावर एक्स माइनस एक्स, so just positive basically, yes, yeah, that will be going from 1/2 to 1, yes, करते हैं कैलकुलेट फिर तो ये क्या हो जाएगा, सो लाइक नेगेटिव, बहुत लंबा नहीं हो रहा है ये, e पावर 1/2 यानी कि 1/2 इसका नेगेटिव 1/4 minus 1, okay nice, प्लस, वो तो मर गया, बढ़िया, 1 माइनस ऑफ ई पावर 1, वेट व्हाट, हाँ वो क्लियरली क्वेश्चन 1 था, तो फिर दिस शुडंट बी हेल्प, लाइक दिस शुडंट बी वर्किंग, बट ये काम कर रहा है फॉर सम रीजन, ओ या मतलब ये इनफैक्ट वही है ना, ये वही है पर उल्टा है, सो या इट एक्चुअली डज वर्क, it's like 2 times of 1 minus e power negative 1/4, yes that's the thing, so that is our answer, so something like 2 times of e power 1/4 minus 1 upon e power 1/4, so and acha a is 4 in that case, okay let's go to 151, the least integral value of negative x, satisfying the inequality this, okay bigger than x plus 2, हाँ I mean you can just square this first of all because हाँ, तो इसमें 2 कंडीशन रहेगी, पहले तो अपने को अंदर का पॉजिटिव रखना है, दूसरा अगर ये पॉजिटिव है तब तुम स्क्वायर कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर मतलब अच्छी बात है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देने वाला और ये नेगेटिव नंबर दे रहा है, मतलब वो अपने आप हो गया, सो जब भी x इज लेस देन -2 यू विन, बट क्या वो रेंज में है, तो ये अंदर का एक्चुअली में है क्या, लाइक 24 इज 8 and 3, so x plus 8 and x plus 3, right, so नेगेटिव सॉरी या तो वो 3 से बड़ा, सॉरी या तो वो 8 से बड़ा होगा या फिर नेगेटिव से छोटा होगा, 8 से बड़े नंबर्स, हाँ ठीक है चल जाएगा, ओके
और -3 से छोटा, तो हाँ फिर इन दैट केस अगर नेगेटिव से छोटा रहा तो अपने आप ये जो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो तो चल ही जाएगा सारे के सारे नंबर्स। तो या तो -3 से छोटा हो जाना चाहिए, छोटा या फिर इक्वल इनफैक्ट। सो एक्स लेस देन इक्वल टू -3, ये पूरा सेट जो है ये काम करता है, राइट। और दूसरा है एक्स बिगर देन इक्वल टू 8 में कुछ वैल्यूज काम कर सकती है। देखते क्या होता है, लाइक एक्स माइनस 5x माइनस 24, अगर वो 8 से बड़ा देन इट्स गोना बी पॉजिटिव, तो फिर अपन डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं, बिगर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यस, ये चला गया। लाइक 9x इज लेस देन नेगेटिव। ओह वाओ, दिस इज नॉट गुड। कौन सा? हाँ, ये सही नहीं हुआ। ये 28, बट इसका मतलब कि x नेगेटिव हो गया। बट अपन ने ऑलरेडी बोला था कि x बिगर देन 8 है, तो फिर ये तो या व्हाट दैट मींस इज कि बिगर देन 8 में कोई सोल्यूशन है ही नहीं अपने पास में। यस, सो सिर्फ x लेस देन इक्वल टू -3 यही एक चीज है जो कि काम करेगी। अच्छा, तो फिर नेगेटिव x क्या रहेगा? नेगेटिव x बिगर देन इक्वल टू 3, तो फिर ये 3 4 चलते जाओ, ये रहेगी ना इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x बेसिकली। और अपने को लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब कि 3 बेसिकली सेटिस्फाइंग दिस। सो 3 काम करता है, पुट करके देख लो। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस क्या 15, सॉरी नेगेटिव एक्स 3 होगा ना, प्लस 15, ओके सॉरी, माइनस 24। ओके, दैट्स बिगर देन -1, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, राइट। इट्स लाइक 20, दिस थिंग इज 24 माइनस 4, तो ये तो जीरो हो गया। जीरो बिगर देन -1 फॉर श्योर। देयर वी गो, 3 इज आंसर। नेक्स्ट 152, पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा अभी तक। Let f(x) is equal to 1 upon mod x and g of x is equal to this thing, number of points at which f of x, what is this? F of g of f of x, wow, is not differentiable is, oh god, seriously। अच्छा, कितने इसमें 2 f लगा दिए लोगों ने। और वेट, जब अपन इसको कंपोज, जब अपन f of x की बात करते हैं, 1 अपॉन मॉड ऑफ x और फिर मॉड ऑफ 1 अपॉन दैट थिंग, राइट। सो अपने को पता है कि ऑलरेडी एफ एक्स की डोमेन में जीरो तो नहीं है, तो जब अपन जीरो फोर कोशिश करेंगे तो फिर अपने को पता नहीं क्या करना है इनफैक्ट। तो नहीं, ये गलत होगा कि एफ ऑफ एक्स को अपन सिर्फ डायरेक्टली मॉड एक्स नहीं लिख सकते, वो गलत होगा, बहुत गलत होगा। या राइट, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, सो क्लियरली तुम एक्स इक्वल टू जीरो तो पुट नहीं कर सकते हो, वो तो चला गया, वो तो सही नहीं है। सो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। वहां पे तो वैसे भी डिफरेंशियल है नहीं क्योंकि वहां पे डिफाइन नहीं किया। सो ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं किया है। तो एक पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या तुमने एफ ऑफ एक्स किया जो कि बेसिकली लाइक मॉड एक्स हो गया है, जहाँ पे जीरो नहीं है वहाँ पे मॉड एक्स हो गया, राइट। और फिर जी ऑफ दैट का है, सो लाइक जी ऑफ मॉड ऑफ, या ठीक है समझा। सो जी ऑफ एक्स इज लाइक x-1 x-2, राइट। ओके, अब इन दिस केस इज लाइक मॉड ऑफ x-1 और मॉड ऑफ x-2। ओ एंड बाय द वे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स का? सो लाइक यूजुअली इसका डेरिवेटिव होता है, अच्छा इसको सोच के देखो, x माइनस 3x प्लस 2 कैसा हो रहा है ये? 1 और 2 पे अपने को जीरोस मिल रहा है और एक्चुअली और पैराबोला है। सो जब मैं इसमें मॉड एक्स पुट करता हूँ, यस, क्या होता है यहाँ पे का जो पूरा कर्व है बस यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ क्या? सो ये डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं है, यस, राइट। सो g of mod of x is not differentiable at this point, right? और फिर अपने को उसका f करना है। दिस इज सो नॉट गुड। जहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको अपन हमें चेन रूल लगा सकते हैं, और इन दी एंड अपने को g डैश ऑफ मॉड ऑफ x से अपने डील करना पड़ेगा, यस। और वो क्योंकि मतलब वहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं किया अपन ने सही से, तो या वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। सो x इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है,
I guess. Yeah. Continuous have a differentiable layer. So x इक्वल टू जीरो अपन ऑलरेडी मतलब एक्सक्लूड कर चुके हैं ना, तो फिर वो फर्क नहीं पड़ रहा है इनफैक्ट, क्योंकि हाँ ठीक है अपन ने कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं क्रिएट की इसमें, तो एक्स इक्वल टू जीरो वैसे भी काम नहीं करता है और वैसे भी वो डिफरेंशियल लेयर, तो वो तो गया। उसके अलावा क्या, ठीक है, तो फिर अब जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स अपन वापस एफ पे पुट करने वाले हैं। सो वन अपॉन गॉड व्हाट इज दिस। सो जब भी मॉड एक्स वन होता है यानी कि प्लस वन माइनस वन, राइट, तब ये जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ जी ऑफ, क्या लाइक वो चीज नॉट डिफाइंड हो जाती है, राइट। और फिर उसे एफ लेने वाला तो फिर तुम उसको मॉड एक्स, आई मीन लाइक इट्स बेसिकली लाइक मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, जहाँ पे भी तुम्हारा डिफाइंड है वहां पे ये मॉड ऑफ जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया। यस, जहाँ पे तुम्हारे फंक्शन ये पूरा पूरा डिफाइंड है वहां पे मॉड ऑफ जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो गया ना। या सो अब इसका मॉड ले रहे हैं अपन। ओह दैट्स नाइस। सो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब वन टू नेगेटिव वन नेगेटिव टू जीरो, वैसे भी इसमें नॉट डिफाइंड होने वाला है, राइट, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पे एफ ऑफ जी ऑफ वो चीज जीरो लाइक वन अपॉन जीरो वगैरह बन जाती है, दैट्स वाई। या तो लाइक चार पॉइंट्स है जहाँ पे ये सही से काम नहीं कर रहा है, उसके अलावा हर जगह पे ये प्रॉपरली डिफाइंड है, दिस इज मॉड ऑफ जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सब कुछ करेक्टली हो रहा है। यस, ओके, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स फोर। ओके 153, shortest distance from the point this point to this, okay, is d, then d square is equal to, oh god, क्या है ये चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, वेट अ सेकेंड, इक्वल टू जीरो। अच्छा ये जो कर्व है ये बहुत ही अच्छा वाला दे दिया इन लोगों ने। थिंग इज इट्स लाइक इसको इसको डबल करो, मतलब इसको टू से मल्टीप्लाई करो, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सो लाइक टू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यू कैन एग्री, माइनस टू समेशन ऑफ एक्स वाई, यस, which is like summation of x square minus टू summation of xy plus summation of y square, wouldn't you agree? और फिर इसको क्या कर सकता हूँ मैं, summation of x minus y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, that's equal to जीरो, हर एक स्क्वायर जीरो होना चाहिए क्योंकि रियल नंबर है। what that means is like x is equal to y is equal to z, तो ये जो तुमने पूरा इक्वेशन दिया उसका मतलब है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो ये जो कर्व है, कुछ भी बोल दो इसको आर बोल दो, तो तुम्हारा जो सारा तुम्हारे जो पॉइंट्स है, तुम्हारे पॉइंट्स आर टाइप के हैं। यस, तो बेसिकली एक लाइन है, ये एक लाइन है विच इज गोइंग इन द डायरेक्शन 1,1,1 और जीरो जो ओरिजिन है उस पर बैठती है। यस, सो जस्ट वांट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस लाइन। राइट, अच्छा वो कैसे करूँ मैं, सो डिस्टेंस फ्रॉम some certain point to this line, अच्छा कोई तो भी इसमें एक पर्टिकुलर आर होगा जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा होगा, राइट। या सो इस 1,2,3 से वहां तक का डिस्टेंस जो है, डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत है नहीं इनफैक्ट, सच बोलूं तो। आई मीन वी नो कि वो परपेंडिकुलर रहने वाला है, राइट, वो रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वी जस्ट नो दैट। सो लाइक वो स्क्वायर रूट वगैरह लिखने से अच्छा है अपन डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लो, राइट। या सो कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पर का, आर, उसको ज्वाइन करो इस पॉइंट से और फिर राइट, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, राइट, वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन से, राइट। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारा जो 1,1,1 है उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो इस पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना है लाइक r टाइम्स ऑफ 1,1,1 माइनस ऑफ 1,2,3, राइट, इज इक्वल टू जीरो। ये अपने को बताएगा कि कौन से आर के लिए तुम फीट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली ले रहे हो, राइट। सो दिस विल बी लाइक 3r is equal to 1 plus 2 plus 3 which is like 6, so r is equal to 2, मतलब कि जो पॉइंट 2,2,2 है that is our feet of perpendicular, तो वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ऑफ कोर्स दिस वेक्टर which is just 1,0,1, तो इसकी लेंथ कितनी हुई, इसकी लेंथ हुई स्क्वायर रूट ऑफ 2। यस, सो देयर वी गो, so the shortest is like square root 2, तो फिर d square is going to be 2। yes, let's go to 154 now।
Two circles whose radii are equal to 4 and 8 intersect at right angles. Length of one of their common tangents is. Circles whose radii are equal to 4 and 8 intersect at right angles. Acha. Length of their common tangents is. Right. Okay, I don't think it's that bad. इससे बुरी चीजें हो सकती थी, right? Of their common tangent. हाँ, कर सकते ना. So ये तुम्हारा कॉमन टेंजेंट सपोज है. तुम्हारे जो दो सर्कल्स है वो इस टाइप के, यहाँ पे सेंटर होगा, पहले सर्कल का, यहाँ पे दूसरे सर्कल का सेंटर है. तुम ये इस टाइप का सर्कल ड्रॉ किया मैंने, एक यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया. अब अगर ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, सो इसको मैं डी बोल रहा हूँ. डी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. यस, बट वी नो कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज स्क्वायर प्लस ये चीज स्क्वायर, राइट? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट अपन टी बोल देते हैं ना. लाइक टी स्क्वायर प्लस ये चीज विच इज लाइक R1 माइनस R2 का स्क्वायर. यस, assuming R1 is bigger than R2. फर्क क्या पड़ रहा है? वैसे भी सिमेट्रिक या दैट्स लाइक आई नो सिमेट्रिक नहीं है, बट वो इंटरचेंजेबल है ना, तुम नोटेशन चेंज कर सकते हो, तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है? सो R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज लाइक डी स्क्वायर. वो ऑलरेडी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर है. गेस व्हाट? टी स्क्वायर अपने को मिल गया डायरेक्टली. अपने को R1 R2 ऑलरेडी दिए हुए, फर्क क्या पड़ रहा है? सो या दिस विल बी लाइक, अच्छा यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर आने वाला है, square minus 2R1 R2. So यहाँ से it's equal to 2R1 R2. Hey, this is actually a nice, result कि ये square root of 2R1 R2 है. That's like really nice actually. I don't think कि ये ऐसा हो सकता है, but बढ़िया, बहुत बढ़िया. और क्या बोलूँ? ठीक है फिर तो square root of 2 times of 4 times of 8, which is 8 of course. So that's our tangent segment की length. That's more like it. So 134 done. Let's go to 155. Find the value of half summation from 1 to 100 of tan of pi upon 4 plus half of cosine inverse of 1 upon n. What? Seriously? Plus tan of pi upon 4 minus cosine inverse of. Okay, this is very weird. tan of ये चीज प्लस tan of ये चीज है. इनको अगर मैं इनके आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करूँ, जस्ट पाई अपॉन 2 मिलता है, राइट? वेट अ सेकंड. राइट, लाइक इनके आर्गुमेंट्स को ऐड करो तो मैं पाई अपॉन 2 मिलता है. ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कॉट ऑफ ये वाला चीज, राइट? इट मेक्स सेंस आई गेस, बिकॉज पाई बाय 2 माइनस दिस गाय. ओके, सो अगर अपना थीटा जो है दैट्स लाइक पाई अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ n, सॉरी 1 अपॉन n. तो ये चीज क्या हो जाएगी? tan थीटा प्लस कॉट थीटा, विच इज लाइक 1 अपॉन sin theta cosine theta, which is like 2 upon sin 2 theta, which is in this case 2 upon sine of इसका double, so sine of pi upon 2 plus cosine inverse of n. And guess what's that? It's like 2 upon cosine of cosine inverse of 1 upon n. Just like, yeah, so just 1 upon n, boom, it's going to be 2n. So अपन 2n का sum कर रहे हैं from 1, yeah, और in every case अपन सिर्फ tan अप्लाई करते थे ना इस पे, और कुछ थोड़ी ना किया अपन ने. यस, एंड कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n इज ऑलवेज लाइक इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो वो सब सही है यार, वो अपने आप हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि इसमें अपन ने इसमें कहीं उन्होंने tan इनवर्स यूज नहीं किया, तो फिर ओके, वो सब करेक्ट है इन दैट केस. देयर वी गो. अपने को सिर्फ 2n का सम करना है फ्रॉम, इनफैक्ट 1 अपॉन 2 ऑफ दैट. सो अपन n का सम कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 100. इट्स लाइक 5050, राइट? 100 times 101 upon 2 5050. यस, सो 155 डन. आई थिंक अभी के लिए अपने को रुकना चाहिए, राइट? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.